start. स्टार्ट ये कैसे ब्लूपर्स करते में थे भाई जाएगा, अपन? ये ब्लूपर्स में जाएगा। चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। इसी बात को लेके आज हम शुरू करते हैं 3 पॉइंटर्स का एक नया एपिसोड। हाय गाइस, मैं हूं हिमांशु, मेरे साथ है मेरे दोनों दोस्त दीपेश और हर्ष। हेलो 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 एवरीवन। आई होप सबका भाई हफ्ता अच्छा गया। और रिसेंटली हम लोगों ने पॉडकास्ट जो है क्वालिटी बढ़ाते जा रहे हैं, उसके लिए हम लोगों ने आज नया कुछ ट्राई किया है। वी आर एफर्ट मार रहे रिकॉर्डिंग हैं। एवरी ईच कैमरा इंडिविजुअली। एफर्ट मार रहे हैं भाई, जोर लगाया जा रहा है। डे बाय डे, व्यूज आ वीडियो नहीं बाय रहे हैं। वीडियो इम्प्रूवमेंट होता जाएगा। प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है। प्रोडक्शन लेवल इज इम्प्रूविंग ब्रो। कंटेंट का लेवल भी बढ़ाएंगे हम। कंटेंट का लेवल भी बढ़ेगा। प्लस मेरे ख्याल से दिवाली के बाद में गेस्ट्स भी बुलाने की सोच रहा था। गेस्ट भी बुलाया जाएगा, देखते हैं अच्छे क्या दिन रहता है। आने वाले। आने वाले हैं अच्छे मोदी दिन जी आप आने इधर। वाले हैं। अरे नाम मत लो ब्रो, कट करना पड़ेगा। नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, उसके अलावा कुछ मत बोलना। उसके अलावा कुछ नहीं बोलेंगे। दिस इज अ टेक्निकल पॉडकास्ट, हम वहीं तक रखेंगे इसको सीमित। तो भाई और बताओ भाई, वो क्या चल रहा भाई इस हफ्ते, क्या किया भाई? हाउ वाज दिस वीक? बहुत ही टेक्निकली हैवी निकला है मेरे लिए तो। ठीक है, और ये भाई वीक ऐसा क्या कर दिया? मतलब बहुत सारी अ, चीजें काम किया मैंने, बहुत सारी चीजों पे। तुम लोगों ने क्या किया? मेरा हफ्ता तो मैं बोलूंगा पिछले हफ्ते से बहुत अच्छा था। मैंने इस बार एक आर्टिकल पढ़ा था जो मैंने तुम दोनों को भी शेयर किया था, डीप वर्क को लेके। हाँ हाँ, कैल न्यूपोर्ट आई की सॉ एक दैट। बुक है जिसपे बेस्ड वो आर्टिकल था। तो मैंने थोड़ा सा उसको इम्प्लीमेंट करना चालू किया अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर, एंड सो फार इट्स सो गुड। मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी लेवल्स इंक्रीज हुए और ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल भी बढ़े। काम भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है इस हफ्ते। प्लस मेरे घर में थोड़ा सा काम भी चल रहा था, तो उस वजह से मेरे को थोड़ा कम टाइम मिला। 2 दिन मेरे थोड़े वेस्ट हो गए, बट ओवरऑल इट्स बीन अ गुड वीक। मतलब या हम्म, आई फॉर फील कॉन्टेक्स्ट कंटेंट। गाइज, फॉर कॉन्टेक्स्ट जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये दिवाली वीक चल रहा है, सो एवरीबडी इज लिटिल बिजी विद फेस्टिव सीजन्स आल्सो। सो वो भी एक सीन है। पंखे साफ बट कर आई रहे गेस हैं। तूने वही पंखे साफ कर रहे हैं, जिनसा पंखा लेके घूम रहे हम्म, हैं, घुमा रहे हैं। ऐसे दिवेश, मेरे ख्याल से ये वही वाला आर्टिकल है ना जो तूने ट्विटर पे भी वापस रिपोस्ट किया है। हाँ, मैंने ट्विटर पे भी उसके बारे में पोस्ट किया था। गाइज अगर आपको आर्टिकल पढ़ने का मन हो तो ट्विटर हैंडल्स डू विल बी फॉलो आवर सोशल्स, दोज आर इन आवर नीचे हूँ डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन। और भी बहुत लिंक बिलो। ही इंफॉर्मेटिव पोस्ट आने वाले हैं हमारे हैंडल्स पे भी। तो इसी बात पे इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, क्यूरियस पोस्ट। बट इट्स अ गुड आर्टिकल। मतलब मेरे को कभी टाइम हाँ, मिला तो मैं और डिस्क्रिप्शन के साथ बात करना चाहूंगा उस पर, बट इट वॉज गुड। मेरे लिए काफ़ी वर्क किया। मेरे लिए भी भाई ओवरऑल ये हफ्ता थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा प्रोडक्टिव रहा कंपैरेटिवली लास्ट वीक से। मैंने अपने पोर्टफोलियो पे काम किया, प्लस एट द सेम टाइम में थोड़े कुछ कुछ अपने पुराने प्रोजेक्ट्स भी देख रहा था। प्लस अभी हैकटूबर फेस्ट चालू हुआ है, सो मैं उसके बारे में भी देख रहा था, रिसर्च कर रहा था बैठ के कि क्या है, नहीं है, क्या चीज़ें आई हैं, क्या कौन कौन सी ऑर्ग्स आई हैं। प्लस यही सब बातें चल रही थी। आई गेस ओवरऑल डिसेंट वीक गया। हाँ, मेरे 2 दिन या 1 दिन मैंने लाइक मेरे पोर्टफोलियो में मुझे ना ट्विटर का अपना एक टाइमलाइन ऐड करना था, मैंने बस वो करने में बर्बाद की है और वो अभी तक नहीं हुआ है। कमाल की बात ये है, और वो होगा भी नहीं, मेरे को समझ में आया अब। दिस इज नियर टू इम्पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ। बट देखते हैं आई गेस। मैं आज वो टॉपिक में मैं थोड़ा बात भी करूंगा। देखते हैं कैसे उसको, क्या पता कहीं मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाए या तुम लोगों से कुछ सजेशन मिल जाए। होपफुली होपफुली। और बताओ गाइस भाई, मैंने अच्छा हाँ यार, एक बड़ा एक हॉट टॉपिक चल रहा है अभी रिसेंट टाइम में, मैंने देखा है ट्विटर पे। अगर आप जाओ या फिर आप किसी भी सोशल मीडिया पे जाओ जहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रोल से जुड़े हुए हो लोगों से, खासकर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तो यार मुझे नाम लेना चाहिए क्या? हाँ, नाम तो ले या वी सकते कैन हैं। मतलब ले टेक सकते हैं, नेम। हाँ, पब्लिक डोमेन पे ही है सब कुछ। हाँ, तो सब लोगों ने मेरे ख्याल से अपना कॉलेज के बारे में जानते होंगे, और अपना कॉलेज को लेके वापस से एक न्यू कंट्रोवर्सी आई है। बाय द वे, आई लव दोस गाइस, आई लव देम, बहुत अच्छा काम है, ठीक है, बढ़िया कर रहे हैं। बट देयर इज अ न्यू कंट्रोवर्सी इन द मार्केट। अगर किसी को पता हो तो प्राइमेगन करके वी हैव अ कंटेंट क्रिएटर जो भी सेम डोमेन में है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन में है। सो बट ही इज दैट फ्रॉम गाय यूएसए, एक्चुअली पॉइंट, नॉट एन या ही इज इंडियन फ्रॉम यूएसए। कंटेंट क्रिएटर। हम्म, या सो जितना मुझे पता है फ्रॉम माय नॉलेज, द थिंग इज वापस से वही हुआ है जो मेरे ख्याल से ये लास्ट ईयर भी हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लास्ट ईयर भी हुआ था। एंड द सेम थिंग वाज कि श्रद्धा खाबरा मैम के जो लेक्चर्स होते हैं उनमें उन्होंने ओपन सोर्स के बारे में बताया, और उन्होंने एक लेक्चर है जिसमें बताते हैं कि
हाउ टू कमिट योर फर्स्ट पीआर, हाउ टू रेज योर फर्स्ट पीआर। और उसमें उन्होंने एक्चुअली ना वो क्या कहते हैं एक्सप्रेस जेएस की ऑफिशियल रेपो पे उन्होंने करके दिखाया था। ऑल्दो मैंने वो वीडियो थोड़ा सा ध्यान से देखी एंड हम लोगों को थोड़ी नॉलेज है तो मैंने समझा उन्होंने एक्चुअली वो एक्सप्रेस जेएस की जो रेपो है ना वो फोर्क कर रखी है। तो वो फोर्क्ड रेपो पे वो वहाँ पे रेज कर रही थी, अपना पीआर रेज कर रही थी कि रीडमी फाइल में जाके आप नाम रेज कर दो, कुछ भी कर दो। उन्होंने ये सिखाया है कि कैसे अपनी फर्स्ट पीआर कैसे रेज कर सकते हो ओपन सोर्स में, उन्होंने ये सिखाया है किसी भी रेपो पे। और उसके बाद ना मेरे ख्याल से अबाउट 30 to 40 सेकेंड्स उन्होंने ये भी बताया कि करना नहीं है ये किसी ऑफिशियल रेपो पे जाके रीडमी में जाके अपना नाम नहीं अपडेट करना है। उन्होंने ये चीज़ की वार्निंग भी दी है, डिस्क्लेमर दिया है बहुत बार। बट इंडियन स्टूडेंट्स, नाइव स्टूडेंट्स जो बोलूँ मैं अब, उन्होंने ये चीज़ कर दी है। एक्सप्रेस जेएस के रेपो पे अगर अभी आप जाएंगे तो अभी आपको दुनिया भर की रेपो वो ही रेज पीआर रेज रिक्वेस्ट दिखेगी, तो यही दिखेगी कि भाई नेम लगाओ और भाई चलते बनो। मैंने इनफैक्ट एक देखा था, एक तो किसी ने ये भी लिखा था पीएमकेबी। मैं बोला वेरी नाइस थिंग टू रेज। आई डोंट नो भाई क्या है ये भाई, तुम लोगों ने सुना इसके बारे में? क्या क्या मतलब जाना मैंने तुमने तो तेरे क्या से ही चल रहा सुना है? इसके बारे में। हाँ मैं इतना सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता नहीं हूँ जनरली, तो मुझे तो हिमांशु से पता चला था इसके बारे में। बट जब लास्ट टाइम ये इशू हुआ था तब मेरे को याद है, उस टाइम में मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव था सोशल मीडिया पे, और काफ़ी मतलब वर्ल्ड वाइड इशू बन गया था। मेंटेनर्स को बहुत प्रॉब्लम हुआ था, काफ़ी इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स को टैग कर काफी करके मतलब बोला बहुत गया था कि आप ये हाँ बड़ा गलत प्रॉब्लम प्रमोट हो कर गया रहे था हैं। पिछली बार, आई थिंक सो इससे भी। और काफ़ी सारे उसमें है ना, लाइक इंडियन क्रिएटर्स थे, सिर्फ अपना कॉलेज ही नहीं, आई थिंक और भी काफ़ी बड़े हरकिरत था, क्रिएटर्स थे। लाइक हाँ, लोग ब्लेम मल्टीपल कर रहे क्रिएटर्स थे। थे हाँ बहुत सारे क्रिएटर्स जिन्होंने थे। लाइक काइंड ऑफ ये तरीका बताया था ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का, जिससे ओपन सोर्स कम्युनिटी को बहुत हार्म पहुंचा था। और काफी मतलब मतलब एज एन मेंटेनर मेरे को ये चीज समझ में आती है कि हाँ, अगर मल्टीपल हाँ लोग, मतलब इंडियन स्टूडेंट्स कोई बहुत छोटा नंबर नहीं है, और अपना कॉलेज और इनकी जितनी बड़ी फॉलोइंग है, मतलब इतने लोग अगर इन्फ्लुएंस होके किसी रेपोजिटरी पे ये करते हैं, क्योंकि जो मेंटेनर्स और होते वो हैं भी वो कोई पेड। हेल्पफुल चीज नहीं कर रहा ना, दे आर नॉट सॉल्विंग अ हाँ, इशू, दे फर्स्ट जस्ट ऑफ ऑल ओपन सोर्स कम्युनिटी में है ना, जो मेंटेनर्स होते हैं वो लाइक बाय देयर इंटरेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक वहां पे काम कर रहे होते हैं, वो उनको पे नहीं मिल रहा होता वो करने का, वो आउट ऑफ पैशन वो काम कर रहे होते हैं। तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, मतलब उनकी एक नॉर्मल जॉब भी होती होगी या उनका खुद का काम रहता होगा, एंड उसके अलावा वो लोग ये काम कर रहे होते हैं, और फिर वहां पे अगर तुम देखो कि ये हो रहा है तो इट कैन बी वेरी हेक्टिक, इट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। और वो भी फिर तुम देखते हो ना कि एक तरह की कम्युनिटी से ही ये सब आ रहा है, तो उससे इंडियंस के अगेंस्ट बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट होता है। जबकि इंडिया से भी कितने सारे लाइक ग्रेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अपनी फील्ड के मतलब हाँ अंदर ओपन रहे हैं, सोर्स में देखोगे तो इंडिया से बहुत सारे लोग ओपन सोर्स में बहुत बहुत सारे अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशंस कंट्रीब्यूशन कर करते रहे हैं। हैं, बहुत सारे लाइक हाँ अच्छे प्रोडक्ट बनाए हुए हैं, बट अगेन फिर लाइक अब हर कोई सॉक्रेटिस तो है नहीं, हम्म तो जो इंसान है, ह्यूमंस है, वो बहुत ही लाइक बाइनरीज में सोचते हैं। तो अब उनको एक इंसिडेंट मिल जाता है ऐसा, तो उसकी वजह से पूरी इंडियन कम्युनिटी का, जो इंडियन सॉफ्टवेयर कम्युनिटी है, उसके ऊपर सवाल उठने चालू हो जाते हैं, उसकी काफी लाइक नेगेटिव पब्लिसिटी होने लग जाती है कि हम्म इंडियंस होते ही ऐसे हैं, विच इज नॉट द राइट थिंग टू से, मतलब बट इट क्रिएट्स बैड पीआर फॉर इंडियंस इन जनरल। तो ये तो नहीं होना वेरी बैड चाहिए, एक्चुअली। मतलब। मतलब मैंने जब देखा मेरे को यही लगा कि ठीक है भाई, एवरीथिंग इज़ राइट। आई नो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको सिखाना है तो आप सिखा रहे थे। और उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है ऐसे, लाइक श्रद्धा खापरा मैम ने वहाँ पे उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया है कि गाइस डोंट डू दिस, दिस इज जस्ट लाइक डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ हाउ कि कैसे आप पीआर रेस कर सकते हो। बट वही वाली बात है, इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी नाइव। जब वो फर्स्ट ईयर में होते हैं या फिर जब एकदम सीख रहे होते हैं, उनको उतना नहीं समझ में आता है, दे डिड इट। वहाँ पे मुझे ना बस एक चीज़ लगती है कि एक अगर कोई प्रिकॉशन ली जा सकती थी, दैट कुड बी कि आप एक डेमो रेपो बना लेते खुद का और उस पे करवाते ना। आप तो टास्क दे देते लोगों को कि हाँ इस पे करके देखो, इस पे करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है। वाई वाई विल यू डू दिस कि आप एक्सप्रेस जेएस की रेपो पे वो करके दिखा रहे हो, ऑल्दो आपने हाँ फोक किया हुआ है। बट बट आपने फिर वही तो बात यही है। बात है ना, स्टूडेंट्स को नहीं समझा रहा आपने। ये काइंड ऑफ थोड़ा गलत हो गया वहाँ पे, वो मेरे को यही लगता है। दिक्कत आ रही थी मतलब आई थिंक सो, इसलिए हरकिरत और बाकी सब लोग जब हाँ इस साल भी ये कर रहे थे कोर्सेज वोर्सेज जो बना रहे थे, उन लोगों ने उसमें एक्चुअल लाइक रिपोज यूज नहीं करी है। जब भी लाइक अनएक्सपीरियंस लोगों से वो कोर्स बना रहे हैं अनएक्सपीरियंस लोगों के लिए,
क्योंकि तुम जो भी रिपो यूज करोगे उसी पे आएगा, ठीक है, ऐसा भी नहीं सब पे, उसी पे सब लोग आएंगे, कूद जाएंगे। तो वो उतना दिमाग नहीं लगाते ना, जैसे हम लोगों ने ट्यूटोरियल में भी बात करी थी। लोग ना, जब तुम आप कोई वीडियो देख के काम करते हो ना, आप अपना दिमाग लगाना छोड़ देते हो। आप बस देख रहे हो, कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, और वही हो रहा है वहाँ पे भी। एक्चुअली वही हो रहा है। दैट इज द थिंग। मतलब हरकीरत ने भी मेरे ख्याल से, कल मैं रात को देख रहा था, या फिर या आई गेस कल रात को ही थी। सो हरकीरत स्ट्रीम भी कर रहा था, और उसके स्ट्रीम का टाइटल भी ये था, मेकिंग अ कंट्रीब्यूशन टू एक्सप्रेस जे। लाइक ही वाज मॉकिंग दैट। मतलब बट या, मतलब ठीक है, बात तो देखो सबको पता है क्या चल रहा है। एंड आई गेस उसके बाद शदा मैम ने भी स्टेटमेंट डाली थी ट्विटर पे या कहीं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट डाली थी कि हम लोग ये वीडियो एडिट करवा के वो वाला पार्ट ही कट कर देंगे, कि वी डोंट वांट दैट। ऑल्दो उन्होंने उनकी तरफ से उन्होंने प्रिकॉशंस लिए, उन्होंने इसे स्टेट किया भी है वहाँ पर। ओके, बट या आई डोंट नो, दिस कैन बी अवॉइडेड। मतलब वो बात है कि ये एक बार हाँ, इशू क्रिएट हो चुका है, तो इजीली, इट शुड वेरी बेटर बी इजीली, अवॉइडेड। मतलब वेरी इजीली। जहाँ पे मतलब इतना बड़ा सीन इन्वॉल्व हो जाता है, खुद की रेपो बना के आई थिंक इट्स अ गुड सोल्यूशन। मतलब अपना कॉलेज इतना बड़ा चैनल है, इतनी बड़ी कंपनी है, तो दे कैन मेक देयर ओन रेपो, मतलब ये कोर्स के लिए। एंड दे कैन क्रिएट देयर ओन इश्यूज, या फिर कुछ पार्ट ऑफ देयर कोड दे कैन मेक ओपन सोर्स्ड। और फिर लाइक टेस्टिंग के लिए मतलब एक जस्ट रीडमी बना दो, मतलब सबसे बेस्ट एग्जांपल तो रीड यही भी है। बना दो, या फिर और जस्ट एक रीडमी को, कोड बना दो जिसमें तुम हाँ, कमेंट लिख एक दो जस्ट कि हाँ पीस ऑफ तुम्हें कोड यहाँ से बना दो। नंबर चेंज करना है 1 से 2। हाँ, कैन डू दैट। हाँ, तो इट कैन बी ओवर, बहुत ही इजीली अवॉइड किया जा सकता है ना। हाँ। इतना आई थिंक एंड हार्ड चीज नहीं है आई ये। गेस दीपेश ने मेरे को एक और बताया भी था, एक रेपो बताई थी दीपेश हाँ, ने, कि एक वो क्या था, रिपॉजिटरी योर है, फर्स्ट कमिट। योर फर्स्ट कमिट करके, जो जस्ट ये प्लेटफॉर्म देती है फर्स्ट टाइम हाँ, कंट्रीब्यूटर्स को अपना फर्स्ट गिटहब इशू कमिट करने के लिए। तो उस पे तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, उनकी 5-6 लाइंस की या फिर स्टेप्स दे रखे हैं उन्होंने, और तुम जस्ट वो फॉलो करो, और लाइक वो तुम्हारा मर्ज कर देते हैं उनकी रिपॉजिटरी के अंदर। उनका इट उनके इज पास वेरी बॉट बेसिक है, थिंग। हाँ, वो बॉट अपना मर्ज हाँ, कर देता है, तो हाँ, उनको कोई और देखना नहीं तुम्हारे को पड़ता। अपना लाइक फर्स्ट कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। हम्म तो ऐसी रेपोजिटरी का यूज किया जा सकता था जो मतलब बनी ही इस पर्पस के लिए है, वहाँ पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता। बट जो डे टू डे लोग यूज करते हैं, एक्सप्रेस जेएस बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो हम्म बहुत ही हैवीली यूज होता है। मतलब सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं, मतलब एंटरप्राइजेस में भी यूज होता है, तो इट शुड बी अवॉइडेड। तो वो दिखाना चाहेगा वो वाला, जो गिटहब वाला मैं वो वो ढूंढ कमिट रहा वो था, है, रेपो है। मेरे को मिल नहीं रहा था अभी, मैं वही ढूंढ रहा था। अभी मेरे को अगर वो मिल जाता तो, लेट मी सी, एक हम्म, मिनट। ओके, तब तक मेरे को दीपेश मिल गया वो, मिल मेरे को गया। मिल गया। नाइस। मिल गया, हाँ, मिल गया। अरे शेयर योर स्क्रीन ना। 1 सेक, आ जाओ, तुम्हें दिखाते हैं फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूटर्स। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कंट्रीब्यूट फॉर द फर्स्ट टाइम, इफ यू वांट टू ओके, डू इट। सो एक्सप्रेस जेएस की रेपो पे जाके सो अपना नाम कंट्रीब्यूट नहीं करना है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा, अ, मेरी स्क्रीन में यहाँ पे भी शेयर कर देता हूँ, यू गाइस वुड आल्सो बी एबल टू सी दिस। यस। बट ये वो रेपोजिटरी है, तुम स्टार्ट देख सकते होगे, तुम फोर्क देख सकते होगे। बहुत ही पॉपुलर रेपोजिटरी है फर्स्ट कंट्रीब्यूशंस करके। इसका लिंक भी अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और तुम यहाँ पे देखोगे, बहुत सिंपल स्टेप्स होते हैं फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशंस करने के लिए। फोर्क दिस रिपो, क्लोन दिस रिपो, एंड देन क्रिएट ए ब्रांच, और उसके बाद स्विच कमांड यूज करो। उसके बाद अपना जो भी तुम्हें डालना है वो डाल दो, मेक नेसेसरी चेंजेस एंड कमिट दोस चेंजेस। और फिर लाइक ये लोग कमिट करने के बाद कंट्रीब्यूटर्स तुम लिस्ट पुश में भी करो तुम अपना नाम अपनी, डाल मतलब सकते हो। या फोर्क के ऊपर, फोर्क में पुश करो अपना, और सबमिट योर चेंजेस फॉर रिव्यू। एंड देन आई थिंक मोस्टली यहाँ पे बॉट होता है, वो चेंजेस देख और लेता वो है, ऑटोमेटिकली एंड देन एक्सेप्ट कर द लेता है। चेंजेस गेट्स मर्ज्ड। हाँ, और उसके बाद ये लोग बताते हैं कि यार नाउ यू हैव मेड योर फर्स्ट इशू, फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, तो अब यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो। तो बहुत सारी पॉपुलर लाइक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिनकी रिपोजिटरी गिटहब पे मेंटेन होती है। तो यहाँ पे बताते हैं कि कैसे अब आगे थोड़े अच्छे कंट्रीब्यूशन किए जा सकते हैं। बट जो प्रोसेस रहता है एक कंट्रीब्यूशन करने का गिटहब पे, वो तुम्हें इस रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगा।
पूरा का पूरा। और दिस इज नॉट हार्ड, ठीक है, ये काम ही यही आती है। तुम इसमें इसलिए देखोगे कमिट्स इतने ज्यादा है, जो भी फर्स्ट टाइम कमिट करना चाहते हैं वो यहीं पे 14,200 करते हैं। प्लस, दैट इज अ लॉट, तुम फोर्क देखोगे स्टार्स से 92.5 लाइक के दैट इज डबल अ है। लॉट। फोर्क्स हाँ स्टार्स। तो ये बना ही इस चीज के लिए है। मेरे को लगता है ऐसी रिपोजिटरी को यूज करना ज्यादा हेल्पफुल है, अगर जस्ट तुम्हें सिखाना ही है किसी चीज के बारे में। तो एटलीस्ट लोग है ना गिट के प्रोसीजर के साथ तो एटलीस्ट फेमिलियर हो जाए, है ना। हाँ फर्स्ट कंट्रीब्यूशन करते टाइम लोगों को पता नहीं होता गिट और गिटहब में डिफरेंस क्या है, गिट पे कैसे काम होता है, अपनी लोकल रिपो पे कैसे काम होता है, और वो लाइक मर्ज कैसे होते हैं गिटहब के ऊपर। तो दिस इज अ वेरी गुड रिपो, मतलब बिगिनर फ्रेंडली है एकदम, कोई भी हार्ड सा इशू नहीं देते तुम्हें बहुत सिंपल सी चीज है जो करनी चाहिए, एंड यू आर गुड टू गो। मेरे को लगता है ये यूज किया जा सकता था, बहुत अच्छा सोल्यूशन था। एक्सप्रेस जीएस पे सीधा कूदने की जरूरत नहीं थी। एक्चुअली, एक्चुअली हाँ लाइक, और मैं आई होप कि अगर मतलब कोई अगर ये वीडियो देखेगा लेटर ऑन, तो आप जाओ यहाँ पे ट्राई करो ब्रो, मेक योर फर्स्ट कंट्रीब्यूशन, या जस्ट गेट इट डन। मेक योर सेल्फ हाँ फेमिलियर विथ ओपन सोर्स, तो आपको भी मजा आएगा ये देखने में। अरे जैन साहब, आप कुछ पाई होल के बारे में बता रहे थे यार इस वीक मेरे को, यार शेयर करना चाहोगे थोड़ा सा? व्हाट इज बिल्कुल। दिस पाई होल? तो आई थिंक सो मैं भी मेरी स्क्रीन शेयर करता हूँ, इट्स बेटर कि स्क्रीन के साथ दिखे। यस, तुम लोगों के साथ भी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सो ये पाई होल करके एक इट्स अ सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये भी है ना। तो ये क्या करते हैं, ये तुम्हारे राउटर से तुम्हें इसको कनेक्ट करना पड़ता है तो वायरलेस या फिर मतलब वाईफाई या फिर इथरनेट, एंड तुम्हें इसको अपना डीएनएस सर्वर बनाना होता है। जिन लोगों को नहीं पता डीएनएस सर्वर क्या होता है, डीएनएस सर्वर बेसिकली रिक्वेस्ट मारता है तुम्हारे लिए, तुम्हारा राउटर रिक्वेस्ट मारता है नेट को, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स आता है। वैसे ही ये पाई होल जो है, ये सॉफ्टवेयर तुम्हें एक रास्पबेरी पाई में, इसका नाम ही वहाँ से आया क्योंकि ये रास्पबेरी पाई, जो रास्पबेरी पाई ज़ीरो आता है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 1500 रुपये का आता है, ठीक है, उसमें तुम इसको डाल सकते हो। और इसको डिफ़ॉल्ट एक डीएनएस सर्वर बनाना होता है तुम्हें, और उसके बाद ये रिक्वेस्ट मारता है तुम्हारे राउटर की जगह, और जब ये रिक्वेस्ट मारता है ये सारे एड्स हटा देता है तुम्हारे राउटर से बेसिकली। तो तुम्हें और तुम्हारे घर के अंदर, लाइक चाहे तो वो टीवी हो, चाहे तो फ़ोन हो, चाहे तो मतलब कोई सा भी डिवाइस हो, लैपटॉप हो, उसमें एड्स आएंगे ही नहीं। एक इट्स फुल प्रूफ सोल्यूशन, फ्री सोल्यूशन, मतलब ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट है अगर तुम पाई होल मतलब वो रास्पबेरी पाई भी खरीदते हो तो। बट इट्स अ वन टाइम सोल्यूशन अगर तुम्हें थोड़ी सी नॉलेज है सॉफ्टवेयर की, तो कि किसी को भी एड्स देंगे, टीवी पे भी एड्स देंगे आजकल। आई थिंक सो बहुत सारे कंपनीज ने यही करना स्टार्ट कर दिया कि उनके जो प्लान्स होते हैं उसमें भी वो देते नहीं है, लाइक जो नीचे वाले प्लान होते हैं, ये इवन सबसे प्रीमियम वाला प्लान जो नहीं होता उस वो भी एड सपोर्टेड रहता है। तो अगर तुम्हें एड्स हटाना है परमानेंटली तो तुम लाइक ये सोल्यूशन अपना सकते हो, एंड इट्स वेरी वेल मेंटेन। बहुत फोर्क्स है इस पे, बहुत स्टार्स है इस पे, और बहुत सारे लाइक लोग इसको सपोर्ट करते हैं, ट्यूटोरियल वटोरियल बना रखे हैं बहुत सारे लोगों ने इस पे। तो यू कैन ऑलवेज गो हेयर। मैं भी सोच रहा था ये सो करने बेस, का वन टाइम, हाँ पर ये मैं भी एक्चुअली, मैं भी, हाँ मैं भी एक्चुअली इसके बारे में देख सकता हूँ, बिकॉज मतलब हर जगह तो मैंने ऐसे भी एड ब्लॉकर लगा रखे हैं ऐसे ही, मतलब ये मैं बोल सकता हूँ ना पब्लिक में? हाँ हाँ वही तो वो क्या हुआ मैंने, तो सब भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पर भाई ये तो करना तो ही एड पड़ेगा। ब्लॉकर जानता है हर जगह लग रखा है, फोन में है, लैपटॉप्स में है, हम्म पीसीज में है, कोई दिक्कत नहीं है। द मेजर इशू इज एंड्रॉयड टीवीज, हम्म टीवीज में एड ब्लॉकर नहीं है, यूट्यूब चला लो दिमाग खराब हो जाता है। लाइक लेजिट 2-2 मिनट के अब एड्स आते हैं यूट्यूब पे, अगर तुम देखोगे कभी कुछ। लाइक द अदर डे आई वाज वाचिंग, ये मोहक मंगल की वीडियो देख रहा था मैं विद डैड, एंड हर वीडियो में कम से कम भाई 2 मिनट के 3 बार एड्स आते हैं और स्किप जो भी वो नहीं कर 2 मिनट सकते। इतना हाँ, पकता है ना, इट्स नॉन या ब्रो। स्किपेबल एड्स ना हो तो अपन कुछ भी नहीं कर सकते, और मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, ठीक है, नॉन स्किपेबल एड्स के साथ 2-2 मिनट प्लस घर वालों का भी,
ठीक है, घर वालों को भी बहुत अनोइंग लगता है कि एड्स क्यों आते हैं, और उनके लिए और हाँ अजीब है क्योंकि वो पे करते थे और उनके लिए एड्स नहीं आते थे अब से 2 साल 3 साल पहले। अब वही बोलते हैं कि एड अभी भी हम सेम पे करते हैं, अब ज्यादा पे करते हैं, बट अभी भी अब एड्स आ रहे हैं, ठीक है, और वापस अब एड्स एड्स आते आ हैं। रहे हैं। तो लाइक दिस इज अ मेजर इशू भाई। मैं प्राइम वीडियो भी देख रहा था, प्राइम वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखा। लाइक वही वाली बात है, बिफोर आई यूज टू, जब मेरे पास प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन था उस पर ऐड नहीं आते थे। हम्म, अब प्राइम वीडियो पे भी अगर आप कोई मूवी देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो, उसके बीच में कभी एक कभी ऐड आ जाएगा आपको। सबसे सरप्राइजिंग बात, मैं तो It's- प्राइम वीडियो देख भी नहीं सकता। मेरे पास जियो फाइबर का सब्सक्रिप्शन है ना, वो भी लाइक आई हम्म, थिंक सो 1000 रुपए वाला जो सब्सक्रिप्शन आता है जिसमें प्राइम आता है, उसमें जो प्राइम आता है उसके अंदर तुम आधी मूवीज जो है वैसे भी नहीं देख सकते, देख ही नहीं सकते, वो उसमें देख ही नहीं सकते रेंटेड है। आधी, ठीक है। और उस प्राइम को मैं किसी और लैपटॉप या फिर ब्राउजर में नहीं चला सकता, मैं सिर्फ या तो मेरे फोन में चला सकता हूँ या तो उस टीवी पे चला सकता हूँ, और उसमें भी फिर ऐड जाते हैं। लाइक मैं क्यों यूज करूंगा भाई ऐसी इट्स सर्विस। हॉटस्टार जो है, हॉटस्टार में देखता हूँ, लाइक वो भी उसके साथ फ्री आता है, उसमें भी ऐड्स आते हैं। लाइक एट दिस पॉइंट मैं पायरेट करता हूँ, हर चीज में पायरेट करता हूँ, इवन दो मेरे पास सब्सक्रिप्शन पड़ा है मैं उसको पायरेट करके देखना चाहता हूँ, क्योंकि पायरेट करके देखना चाहता हूँ। पायरेटेड जो सर्विसेज है वो वे बेटर है। वो फ्री में जो दे रही है वो मजाक भी नहीं, वे बेटर है देन द पेड सब्सक्रिप्शन जो मुझे मिल रहा है, तो मैं क्यों एंड द करूंगा। ऑड थिंग इज ना, मेरे को इसमें एक बहुत जो ऑड लगता है चीज़, लाइक जब OTT प्लेटफॉर्म्स वगैरह आए थे, लाइक जब व्हेन द नेटफ्लिक्स फर्स्ट केम, लाइक इंडिया में भी आया था, जब आया था मेरे को याद है, दे प्रॉमिस्ड कि भाई ऑल ऑफ योर कंटेंट एट वन प्लेस विद वन सब्सक्रिप्शन। ज़्यादा क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, केबल टीवी चलते थे, केबल टीवीज पे आपको वही वाले इश्यूज होते थे कि मैं जो देखना चाहता हूँ वो मैं नहीं देख पाऊंगा, जो टीवी दिखा रहा है मैं वही देख सकता हूँ। हाँ, सो इट वाज अ ऑलवेज अ बेटर ऑप्शन कि OTT ले लेता हूँ, जो मुझे मन करेगा मैं बस उतना देखूंगा, उतने के लिए पे करूंगा, दैट्स इट, बात खत्म। एक बार पे किया, बात खत्म हो गई। और प्लस मेरे को उसमें कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं है, मैं जब चाहूँ तब देख सकता हूँ, जितना चाहूँ उतना देख सकता हूँ, आगे पीछे पॉज करो, कुछ भी करो, इट इज़ ऑल ऑन टू मी। बट राइट नाउ ना, टुडे गलत इश्यू है भाई। मुझे एक तो अगर कुछ देखना है, OTT लेना है, मेरे को दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ते हैं। मुझे सोनी लिव पे लेना पड़ेगा, मेरे को नेटफ्लिक्स लेना पड़ेगा, मुझे Z5 जी लेना पड़ेगा, फाइव, मुझे पता नहीं कम से कम 20+ सब्सक्रिप्शन लो तब जाके तो उतना ही कंटेंट बन पा रहा है जो ऑलरेडी केबल टीवी पे आता था। वो कंटेंट तब बन पाता, और ये सब कुछ बंडल करते 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 तो मेरे को लगता है कि केबल टीवी के खर्चे से ज़्यादा खर्चा आपका पड़ जा रहा है, रादर देन दैट। हाँ, तो मैं पहले वाला ज़माना अच्छा था भाई, तुम ब्लूरे की सीडी ले आओ अगर तुमको कुछ अलग से देखना लाइक है तो। वो सेम ही चीज हो गई है, केबल टीवी पे एड्स आते थे, अब मेरे को इन पे भी एड्स आते हैं। एड्स आ रहे हैं। लाइक मेरे को केबल टीवी पे बहुत पैसा देना पड़ता, अब मैं यहाँ पे भी बहुत पैसा देता हूँ क्योंकि मेरे को कंटेंट देखना है। ज़्यादा ही दे रहा हूँ। उससे अच्छा मैं पायरेट कर लेता हूँ जिसमें मेरे को कुछ पैसा नहीं देना, क्या करूँ मैं। या लाइक एक्चुअली दैट इज़ एट दिस पॉइंट, मच मच बेटर। लाइक सर्विस इतनी वर्स्ट हो चुकी है कि तुम पायरेट करना ही प्रेफर करोगे। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से भी तुम्हें वो बेटर सर्विस देंगे फ्री के अंदर कंपेयर टू एनी अदर, लाइक एक्चुअली में पेड सर्विस, थर्ड पार्टी पेड सर्विस। एक तो उस पे भी मेरे को एक और इश्यू यही लगता है कि जैसे मान लो कि मैंने कोई पर्टिकुलर सर्विस ले ली, जैसे कि मैंने नेटफ्लिक्स ले लिया सिर्फ, तो मैं बोला कि ठीक है भाई, नेटफ्लिक्स पे जितना कंटेंट आता है मेरे लिए इनफ है, बिकॉज मैं ज़्यादा कंटेंट देखता नहीं हूँ, दिस इज़ ओनली समटाइम्स व्हेन आई वांट टू वॉच समथिंग, तो मेरे लिए इनफ है, मैंने नेटफ्लिक्स ले लिया। अब मान लो सपोजिटली आई एम अ क्रिकेट एंजॉयर, मैं कभी कभी क्रिकेट देखता हूँ, मुझे मज़ा आता है, अभी एशिया कप चल रहा था रिसेंटली। सो लास्ट टाइम आई गेस जब वर्ल्ड कप हुआ था, T20 वर्ल्ड कप वगैरह हुआ था, वो डिज्नी हॉटस्टार पे हुआ था, जियो हॉटस्टार पे स्ट्रीम हुआ, मज़े में देख लिया मैंने, नाइस। इस बार एशिया कप स्ट्रीम हुआ सोनी लिव पे। अब एक क्रिकेट एंजॉयर जिसको क्रिकेट देखना है, उसको वो तो समझ रहे हो कितने सारे पैकेजेस लेने पड़ेंगे, उसको सोनी लिव भी लेना पड़ेगा, जियो हॉटस्टार भी लेना पड़ेगा, हो सकता है नेक्स्ट कोई भी क्रिकेट इवेंट नेक्स्ट होगा स्टार वो स्पोर्ट्स पे हो जाए, तब वो स्टार के भी, कहीं और हो जाए, स्टार के भी ले लो। प्राइम पे हो जाए, भाई किसको पता है, हम्म, हु केयर्स। मेरे को मतलब आई एम फोर्स्ड नाउ टू टेक दोज पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन जो पहले मुझे टीवी पे मिल जाती है, स्टार स्पोर्ट्स पे, ESPN पे, वो एक ही पैकेज में मिल जाता था। अब मुझे हर एक पैकेज लेना पड़ रहा है जस्ट टू वॉच द सेम काइंड ऑफ कंटेंट। अनोइंग, वेरी अनोइंग। प्लस जो रेंटिंग वाली सर्विसेज है, डैम, सैड भाई। सो ये कम से कम मतलब आई गेस ये पायरेट तो नहीं कर सकता, बट ये सॉफ्टवेयर तुम्हारे एड्स निकाल सकता है, और वही सबसे या अनोइंग चीज़ आई थिंक सो अभी, लाइक सब लोगों के लिए तो
मतलब ये वन टाइम I सोल्यूशन है, guess मैं खुद there भी is करूँगा कभी, तो उसके बाद मैं काइंड ऑफ ऐसा ट्यूटोरियल सा भी बना दूँगा आई गेस। यू कैन फाइंड लिंक ओवर हियर अगर कभी ये लिंक आती है तो। तो हाँ, हर्ष गोइंग रॉग एंड हम्म, अपना खुद का वो बनाएगा अब ये अब ट्यूटोरियल आएगा भाई, कोई ऐड नहीं देखेगा, खुद से बनाएगा भाई जियो फाइबर खोल दूंगा साला। नाइस यार। एंड भाई क्या चल रहा है आजकल मार्केट में? मार्केट में एआई चल रहा है, फॉग वॉग नहीं चलता। एआई ही चल रहा है, वो तो है। एआई तो दौड़ रहा है फॉरवर्ड भाई बोल के हम्म, मार्केट में। एआई का दबदबा है अभी। हाँ तो हम लोग सोच रहे थे इस वीकेंड हम कुछ एक्साइटिंग सा कुछ नया सा करें, ठीक है। कुछ कुछ मूवीज है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, या फिर कुछ कुछ मूवीज है जो साइंस से रिलेटेड है, जो लाइक डेकेड्स में आई है, पुराने डेकेड्स में आई है और बहुत अच्छी है, और हम लोगों ने देखी नहीं है और हम ऐसे देखते भी नहीं है, ठीक है। मतलब हम जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, है ना। तो एट दिस पॉइंट हम सोच रहे थे कि हम लाइक इस पॉडकास्ट में हम एक दूसरे को मूवीज दें, कि हिमांशु मेरे को मूवीज देगा, मैं दीपेश को मूवीज दूंगा, दीपेश हिमांशु को मूवीज देगा, ठीक है। वो एक मूवी हमें इस हफ्ते में देख के आनी है, और अगले हफ्ते जो पॉडकास्ट होगा हम उसके अंदर हमारा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे उस मूवी को देखने का, वो मूवी कैसे थी, उस मूवी में क्या कवर हुआ था, एंड वगैरह वगैरह, ठीक क्या है। अलग था? क्या अलग था। क्या एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऐसे ही वर्क करती है? व्हाट हाँ, आर सम मिस्ट्रीज? नहीं, बेसिकली हमारे क्या व्यूज हैं और हमारे हम क्या लोग व्यूज है। बस हमारा नॉर्मल। पॉइंट ऑफ व्यू उस मूवी को हाँ, लेके। सो रिगार्डिंग दिस, कौन किसको देना चाहेगा? तो इसका स्टोन पेपर सीजर खेलो, क्या करूँ? तो मैंने जो मूवी वो करी थी, सेलेक्ट करी थी, वो है, मैंने आई थिंक जो पिछले साल ही देखी थी ये मूवी, वो है इमिटेशन गेम्स, जो हम्म। एलन एलन ट्यूरिंग पे है, जो जिसने लाइक वर्ल्ड फर्स्ट गॉड ऑफ कंप्यूटर बनाया कंप्यूटर था, साइंस। गॉड ऑफ फादर कंप्यूटर ऑफ कंप्यूटर साइंस, साइंस। जिन्होंने टीओसी बनाया था, ठीक है। तो अगर किसी ने सीएस पढ़ी है तो आई थिंक सो लोगों ने टीओसी पढ़ा होगा, एंड टीओसी इज वेरी हार्ड सब्जेक्ट। तो तो मैं ये मूवी किसको देना चाहूँगा, मैं मूवी आई थिंक सो हिमांशु को देना चाहूँगा। हिमांशु ओह ये फक मूवी देख के खुश रहेगा आई थिंक सो। फॉर अ फैक्ट, फॉर अ फैक्ट भाई, मैंने कॉलेज में भी थ्योरी ऑफ कंपटीशन वाला जो चैप्टर आया, सब्जेक्ट आया था, मैंने ढंग से पढ़ा ही नहीं हाँ हाँ, ऑनेस्टली। ओके ठीक है, मतलब फाइनली तू मुझे पढ़ाना ही चाहता है, सो ठीक है। भाई पढ़ भाई। सर एलन ट्यूरिंग, आई एम कमिंग फॉर यू। हाँ, इसमें वर्ल्ड वॉर का भी बहुत है, वर्ल्ड ओके। वॉर सेकंड से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। ओह, क्योंकि ये उसी टाइम पे होता डेफिनेटली हिस्टोरिकल मूवी। है। हाँ ओके, आई गेस ये, हाँ, जर्मन जर्मन उसके टाइम पे हुआ हाँ, था लाइक जर्मन जब यूके पे जर्मन अटैक रूस कर में। रहे थे तब किए। हम्म। और तुम्हारी मूवीज मतलब बताओ। मैं एक्चुअली, मेरे ख्याल से मैंने और हर्ष ने ये मूवी देख रखी है, बट दीपेश ने नहीं देख रखी है, इसलिए मैं इसको देना चाहूँगा कि ये भी देख ले और हम तीनों की तरह, लाइक हम तीनों एक उस पे आ जाए, अब हम लोग बात कर सके इस पे। एक मूवी है हर करके, आई गेस जॉकिन फीनिक्स उसमें वो या स्टार कर रहे हैं। सो हर इज एक्चुअली जो हम आजकल देख रहे हैं, एआई वाइफूस, क्या बोलते हैं, एआई। लाइक उसके ऊपर है। हाँ एआई कंपेनियनशिप पार्टनर्स वट एवर यू से, मतलब ये एक मूवी है जो मैं सजेस्ट करूंगा कि दीपेश को देखनी चाहिए, बिकॉज मैंने और हर्ष ने तो देख रखी है। आई गेस हमने भी लास्ट ईयर देखी थी, लास्ट टू लास्ट ईयर देखी थी हमने। हाँ, आई थिंक सो मैंने 2 साल पहले देख रखी है। इसमें स्कारलेट जोहानसन की मुझे बहुत वॉइस है पसंद आई थी मूवी। एज हर, सो आई ओ थिंक सो हाँ, दीपेश को पसंद या आएगी मूवी। देखते हैं। दैट वाज एक्चुअली गुड मूवी ब्रो, एक्चुअली हाँ, गुड इट्स वेरी गुड मूवी। ऑस्कर विनिंग आई थिंक सो, मूवी। इसको ऑस्कर मिला था तो वेरी नाइस। सो फ्रॉम द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हर्ष ने मुझे दे दी, मैंने दीपेश को दे दी। दीपेश, मैं तू क्या हर्ष देगा को, हर्ष को? आई थिंक हर्ष ने और मैंने, हम दोनों ने अभी तक सोशल नेटवर्क नहीं देखी है, हम्म, बट सोशल ओह, नेटवर्क इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस मूवी इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर।
तो इट इज मैं सेड दैट कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और अगर आपने सोशल नेटवर्क नहीं देखी है, यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। हाँ यू आर। तो मैं सोशल नेटवर्क देना चाहूंगा हर्ष को कि देख मैंने भी नहीं देखी है तो मेरे को भी थोड़ा सा स्पॉइलर देना नेक्स्ट एपिसोड मेरा में। सोशल नेटवर्किंग बढ़ना पड़ता है भाई। सोशल नेटवर्क पे ओके कभी सो आए नहीं हम, पर हम देखेंगे जरूर। so finally, so now right now we have 3 movies, and so Harsh is going to watch Social Network, Dipesh is going हाँ to watch Her, and I am going to watch The Imitation Game. हाँ। ओके ओके, लेट्स होप कि भाई सबका एक्सपीरियंस अच्छा जाए। देखते हैं नेक्स्ट वीक क्या एक्साइटिंग से वो आते हैं लोगों के। टॉपिक्स आने वाले हैं, व्यूज आने वाले हैं, पर्सपेक्टिव्स आने वाले हाँ हैं। नाजी से लेके, है ना, मार्क जकरबर्ग तक सब सब निकाल लेंगे हम अगले हफ्ते। ओह गॉड। ओके सो मूविंग ऑन। अच्छा हाँ, अभी अपने लाइक इंडियन सीन में मेरे ख्याल से एक और नई चीज जो चल रही है, जोहो। सो जोहो बहुत चल रहा है। सोहो मेल, आई जोहो थिंक सो, जोहो सबसे ज्यादा चल रहा नहीं है। नहीं। जोहो मेल, जोहो शो, जोहो स्ट्रीम, हम्म, एवरीथिंग व्हाट जोहो हैज। और मेरे ख्याल से ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ आराटाई से। आराटाई करके इनका मैसेंजर ऐप है। सो बेसिकली देयर इज अ मैसेंजर ऐप आराटाई विच इज़ मेड बाय जोहो, एंड उसको लोगों ने एज अ ऑल्टरनेटिव टू व्हाट्सएप चुना। सो मतलब उन्होंने मार्केट भी ऐसे किया। नहीं, उन्होंने मार्केट एक्चुअली ऑनेस्टली पता है तेरे को क्या हुआ? आराटाई वगैरह जो है ना, दिस इज इन मार्केट फ्रॉम लास्ट 2 to 3 years, ओके, बट नोबडी टॉक्ड अबाउट इट बिकॉज जोहो क्या है, जोहो अगेन जोहो इज एन एंटरप्राइज एंटरप्राइज कंपनी। लेवल वो का लाइक कंपनी है, हाँ, हाँ उनके ज्यादातर सॉफ्टवेयर बनाती है सॉल्यूशंस ज्यादातर उन एंटरप्राइजेस में लोगों को काम ही आते सर्व हैं। करते हैं। हाँ, बी टू उनकी जो सी केटरिंग वाली ऑडियंस है कंपनी वो नहीं है इतनी। B2B है मेनली। हाँ यस यस। सो बट अभी पता नहीं, आई डोंट नो, मेरे को नहीं पता ओरिजिन क्या है, बट जहाँ तक मुझे समझ में आया यही हुआ कि सो लाइक लोगों में ना, पब्लिक में एक आउटरेज आ गया कि भाई हम लोग बाहर के एप्लीकेशंस बहुत यूज़ करते हैं, प्लस अभी जो अमेरिका इंडिया पे टैरिफ्स लगाया जा रहा है, सो लोगों को एक बहुत बड़ा ये हो गया था कि हमें अपनी जो डिपेंडेंसी है वो धीरे धीरे अपने इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर्स एंड प्रोडक्ट्स पे लगानी चाहिए। तो वहाँ से मेरे ख्याल से ये आया कि आराटाई करके ये आप यूज़ कर सकते हो बिकॉज जोहो हैज़ इट। आई डोंट नो लोगों को जोहो के बारे में कितना पता है। जोहो को मैं तो जैसे बहुत शुरू से फॉलो कर रहा हूँ, कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आया था, एंड लाइक वेबू सर जोहो के जो फाउंडर हैं, मैं उनको लाइक आज भी मेरे से लिंक्डइन पे उनको फॉलो करता हूँ। मेरे को वो बहुत अमेजिंग लाइक इंटरेस्टिंग काइंड ऑफ पर्सन लगे बिकॉज उन्होंने अपनी जोहो इतनी बड़ी आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड वाइड लाइक मल्टी मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है। बिलियन डॉलर कंपनी है वो। और इंडिया में बहुत एक्चुअली में लोग नहीं जानते जोहो के बारे में। इंडिया में ही मैं देखता हूँ गवर्नमेंट सर्विसेज ही जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के पूरा सूट यूज़ करेंगे या गूगल का हाँ, पूरा सूट यूज़ करती है, जोहो का यूज़ गूगल नहीं ही करती, जबकि जोहो जीमेल यूज करते सेम, हैं। जबकि जोहो सेम चीज़ें प्रोवाइड करता है, सेम चीज़ें प्रोवाइड करता है, इंडिजीनियस है, बट इंडिया में कोई किसी को पता ही नहीं था। एंड एक्चुअली आई एम हैप्पी कि फाइनली लोग जोहो को वो दे रहे हैं लाइक अभी, बिकॉज आई हैव ऑल्सो सीन माई डैड, उनका भी जो पूरा चलता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे चलता था, माइक्रोसॉफ्ट पे चलता था, माइक्रोसॉफ्ट का सूट था पूरा। बट आई गेस नाउ पीपल आर थिंकिंग, इवन आरबीआई हैज सेड कि हम लोग अब जोहो पे जोहो आई मेल थिंक पे इंडियन शिफ्ट होंगे। रेलवेज ने भी ये बोला है। हाँ, पता नहीं, मैं या गलत हो सकता हूँ, बट नहीं गवर्नमेंट नहीं के नहीं काफी सारे बोला है। डिपार्टमेंट्स है जिन्होंने बोला है कि हम अब अपना ना सूट पूरा जोहो पे शिफ्ट करने जोहो वाले पे हैं। शिफ्ट करेंगे। हाँ एंड आई एक्चुअली लव इट। और हाँ, प्लस वेम्बू सर से मेरे को एक और मज़ा आता है कि लाइक उन्होंने अपनी कंपनी के तो देखोगे तो हेडक्वार्टर्स वगैरह जितने भी बनाए ना, सब वो साउथ इंडियन है, ही इज़ फ्रॉम चेन्नई, एंड उन्होंने सब कुछ बेस भी किया है ऐसे ही। लाइक उन्होंने तमिलनाडु में भी अपने ऑफिस ऐसे बनाए हैं कि इट इज़ एवरीवेयर, नॉट लाइक कि बस चेन्नई इज़ अ हब, चेन्नई इज़ द कैपिटल सिटी सो चेन्नई में रहेगा, इट इज़ एवरीवेयर इन द होल स्टेट, इवन इन द विलेजेस। सो मेरे को भाई मेरे को पसंद आया, एंड लेट्स सी क्या रहता है। बट हाँ, मेरे को एक कंप्लेन है। आई इंस्टॉल्ड आराटाई, आई सॉ दैट, बट मुझे इसमें कंप्लेन है कि व्हाट्सएप में देर इज़ अ थिंग कॉल्ड इन एंड टू एंड इंक्रिप्शन। सो आप कभी भी जो टेक्स्ट करते हो वो टेक्स्ट या मैसेजेस कुछ भी होते हैं वो भाई कंपनी को भी नहीं पता है कि क्या हुआ। वो इट आपके इज़ ऑलवेज फोन इनक्रिप्टेड। पे एनक्रिप्टेड होता है। फोन के IMEI यस। नंबर जो होता है ना, उसके साथ आपकी इंक्रिप्शन, उनकी इंक्रिप्शन की जुड़ती है, और टाइम के साथ भी जुड़ती है, जो अभी टाइम चल रहा है, ठीक है। और वो तब जाता है मैसेज।
तो इसलिए कोई Yeah. बैकडोर नहीं होता हाँ, कि इसलिए जो इवन मैसेज व्हाट्सएप के पास जा रहा है वो खुद इनक्रिप्टेड होके जाता है अपने फोन से, तो कोई बीच में देख नहीं सकता कि मैंने क्या भेजा। बट आई थिंक सो एंड टू इवन एंड व्हाट्सएप, एनक्रिप्शन नहीं है, तो या और इट्स आरआरआई में वही नहीं है, इट्स आरआरआई अ में वही सेफ्टी नहीं है अभी तक। लाइक हैजर्ड। ठीक है, तुम नहीं चाहोगे तुम्हारे या फिर कोई दूसरे लाइक मैसेजेस, जो पर्सनल मैसेजेस होते हैं व्हाट्सएप पे, लोग बहुत पर्सनल मैसेजेस करते हैं, तो वही वो लीक हो जाए बेसिकली बाय हाँ अ प्लस वो डेटा वाली बात ब्रीच। पे जाते हैं ना, मुझे इंटेग्रिटी पे भी थोड़ा सा लाइक डाउट है। आई डोंट नो हाउ लाइक जोहो विल परस्यू दिस, बिकॉज बाहर के कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में वी हैव सीन कि कंपनीज के ऊपर चाहे गवर्नमेंट भी कितना भी प्रेशर डाल दे, बट दे नेवर लेट लाइक गवर्नमेंट टू बैकडोर देयर कंपनीज डेटा एंड सिक्योरिटी, नेवर। लाइक एप्पल पे सेफ रखते हैं। यूके गवर्नमेंट ने भी बहुत ट्राई किया था, आई थिंक सो एक दो बार ट्राई हो चुका है, एप्पल ने मना कर दिया। हाँ, नहीं, या आई बट थिंक दे एप्पल नेवर का हो फोल्डेड। गया। एप्पल ने अपने कस्टमर्स को बोल दिया कि इट्स योर गवर्नमेंट दैट इज हाँ, तो एप्पल ने अभी लाइक फोर्सिंग यूके अस की टू डू बट जो दिस। उन्होंने फाइट किया। ऑडियंस है उनको अलग हाँ कर दिया है कि यूके के लिए अब वो नहीं है, बट यूके को छोड़ के हाँ वो जो ऑडियंस पूरी वर्ल्ड वाइड है वो कहीं पे भी डेटा शेयर नहीं करते, मतलब डेटा प्राइवेसी को ऐसा बहुत सीरियस लिया जाता है। अब वही मेरा भी यही हाँ। डाउट है कि इंडिया में डेटा प्राइवेसी को लेके कितना सीरियसनेस होगा। ठीक है, तो बट डेफिनेटली कंपनी अपनी तरफ से तो प्राइवेट रखेगी, बट मेरे को बस यही इशू है कि गवर्नमेंट ने कल को उनको बोला हम्म दैट वी नीड दिस पर्टिकुलर डेटा, वो तो डायरेक्टली आई गेस आउट ही करेंगे, वो तो ले लो आप। गवर्नमेंट भी तो नहीं वहाँ तो पे हैकर्स होते हैं, बहुत सारे हैकर्स होते हैं। आप आपकी सिक्योरिटी डेटा में थोड़ा ब्रीच भी हो लैप्स सकता हुआ, है। डेटा ब्रीच हो सकता है अगर वो एनक्रिप्टेड नहीं है तो मतलब अपन ने इतने सारे सोशल मीडिया लाइक ऐप्स का तुम्हारी देखा है अभी। पर्सनल फोटोज, लाइक लोग व्हाट्सएप पे कुछ भी शेयर कर सिर्फ सकते हैं, इंडिया में तो ही नहीं, अभी कुछ भी। वेस्ट में कितने हाँ, बड़े बड़े डेटा लीक्स हुए हैं। अभी लाइक गवर्नमेंट रिसेंटली आईडीज इंसिडेंट। लीक हुआ डिस्कॉर्ड के, लाइक थर्ड डिस्कॉर्ड का पार्टी वेंडर की वजह से, है ना? क्या नाम था इतनी कंपनी का, बड़े जेन मतलब डेटा कुछ ऐसे करके नाम था, नॉट या श्योर, समथिंग बट ऐसे, हाँ। डेटा समथिंग। बट उनका थर्ड पार्टी मतलब उनको टारगेट किया बाय हैकर्स, मेरे को नहीं पता, रशिया के हो सकते हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, पर गवर्नमेंट आईडीज ले ली। वो भी आई थिंक सो अब रिवील हो रहा है आज की 1.5 टीबी तक की गवर्नमेंट आईडीज ले ली गई है 70,000 लोगों की। और गवर्नमेंट आईडी मतलब लेजिट तुम्हारा एड्रेस होता है या फिर नंबर होता है हाँ, कोई उसमें। तुम्हें ट्रैक कर सकता है मतलब। सोशल सिक्योरिटी है तुम्हारी यार वो। तो वो तो मतलब ऐसी चीजें जो कभी भी तुम देना नहीं चाहोगे, मतलब गवर्नमेंट ने खुद ये लॉ पास किया है, यही एक बहुत सरप्राइजिंग बात है कि इन सारी कंपनीज को देना, और ये तो होना ही था। काइंड ऑफ दिस इज फोरसीएबल बाय एनी लाइक एवरीबॉडी। मैं अगर थोड़ा सा इजीली समझाऊं तो इन सर्टेन कंट्रीज देयर इज अ लॉ बाय द गवर्नमेंट, बाय द अथॉरिटीज, कि फॉर एज वेरिफिकेशन एंड दोज पर्पसेस आपको अपनी गवर्नमेंट आईडी स्कैन करके अपलोड करनी पड़ती है ऑन दोज पर्टिकुलर एप्लीकेशंस। अपने जैसे फेस के ऑस्ट्रेलिया में साथ, आएगा सभी। अपने फेस के साथ हाँ, पास रख के गवर्नमेंट आईडी आपको या लाइक दिस। भेजनी पड़ती है। और अभी ये हुआ है या यूके और ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यूके और गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मतलब हम अंडर एज लोगों को सोशल मीडिया पे नहीं रखेंगे, जो एक्चुअली में अच्छा लॉ है। पर जो एज वेरीफाई करने का तरीका है वो ये नहीं होना चाहिए, दिस इज क्योंकि दिस ये इज तो फॉल्टी। हैज़ार्ड है। और वो वाली बात है कि ये कंपनीज प्रॉमिस भी करती है कि हम स्टोर नहीं करेंगे, वेरीफाई करने के बाद हम उड़ा देंगे, एक्चुअली में नहीं होता। ठीक है, लाइक 2 बार हो चुका है अब ये। ठीक है, दोनों बार उन्होंने डिलीट नहीं कर रखा है, तो हमने डे मल्टीपल टाइम्स ये देख चुके हैं, हाँ, ये मल्टीपल कंपनीज, मल्टीपल टाइम्स, मल्टीपल प्लेसेस हमने ये पर्टिकुलर केस देख लिया है कि भाई आप कितना भी बोल लो, बट एट द एंड ऑफ द डे डेटा कहीं ना कहीं तो रखा हुआ है, कहीं ना कहीं तो हाँ, स्टोर हो रखा है। या तो बट आई गवर्नमेंट गेस को हमारे इस चाइना जैसे कोई चीज़ निकालना चाहिए, आई थिंक सो, कि चाइना मतलब गवर्नमेंट खुद वेरीफाई करती है कि आप ओवर द एज ऑफ 18 हो, और उसका एक टोकन दे, और फिर वो टोकन आप शायद तक किसी सोशल मीडिया सर्विस को दे दो। पर अभी जो सिस्टम है वो बहुत ही फ्लॉड है। और प्लस एक और मेरे ख्याल से हम लोगों ने एक और सोल्यूशन देखा था, जीरो नॉलेज टीएलएस, हाँ, जीरो जेड के नॉलेज टोकन्स टीएलएस बनाना। करके एक इट्स अ वेब हमने थ्री बेस्ड सोल्यूशन। लाइक, हाँ, एक हैकाथॉन थी शायोन करके, लाइक एक वेब3 का स्टार्टअप है, कंपनी है वेब ब्लॉकचेन थ्री है। की। हाँ, तो हाँ, उन्होंने मतलब एक टेक्नोलॉजी के साथ, मतलब जेड के टीएलएस, जीरो नॉलेज टीएलएस सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ होता है कि आपके पास कोई चीज़ है। तो जीरो नॉलेज सर्टिफिकेट टीएलएस का मतलब ये होता है कि आपकी जो
लाइक वो कोई सी भी चीज़ का प्रूफ बना के देता है आपको, जब वो प्रूफ बनाएगा तब वो चीज़ मांगेगा, जैसे कि गवर्नमेंट आईडी आपकी शक्ल मांगेगा गवर्नमेंट आईडी के साथ, बट वो उस प्रूफ को बनाने के बाद ऑटोमेटिकली लाइक वो चीज़ सेव ही नहीं करता, मतलब वो चीज़ सेव नहीं कर सकता। ब्लॉकचेन के ऊपर यही होता है कि ब्लॉकचेन में जो कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है वो पूरा होता है, ठीक है। तो उस कॉन्ट्रैक्ट में वो प्रूफ बनाने के बाद वो चीज़ उड़ जाती है, आपकी आईडी या फिर आपकी फ़ोटो उड़ जाती है, और वो जस्ट एक टोकन बाहर आ जाता है। तो यू कैन यूज़ दैट टोकन कि हाँ वेरीफाइड है, यू आर 18+। तो हमने ये ऑलरेडी देख चुका है, प्रॉब्ली कोई ना कोई कंपनी आके फ्यूचर में ये यूज़ करेगी, स्टार्टअप आके। बट तो इट्स आई मच होप बेटर टेक्नोलॉजी, मच सेफर हाँ, टेक्नोलॉजी। सेफर टेक्नोलॉजी, तो या तो वेब3 का ये तो वन डायरेक्ट, ऑफ द बेस्ट हाँ यूज केस है। हाँ, वेब3 का वन ऑफ द बेस्ट यूज केस है, बट या तो डायरेक्ट गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस पे। अगर गवर्नमेंट ने ये सारे ऐप्स को दिया है तो गवर्नमेंट को तरीका भी निकालना पड़ेगा, लाइक सारे ऐप्स पे बर्डन डालना कि हम एज वेरिफिकेशन निकाले, ये तो गलत बात है, ठीक है। तो और फिर उनको मेरे को ये भी नहीं समझ आता, लाइक गवर्नमेंट भी कैसे यकीन कर सकती है उन ऐप्स का कि आपने हाँ, जो एज वेरिफिकेशन किया है उस डेटा का किया क्या है। ये तो उस डेटा गवर्नमेंट का खुद क्या बोल क्या। रही है कि आप ये हमारा एक प्राइवेट डेटा है, पर्सनल डेटा है कंट्री का, कंट्री के पीपल का, और आप लो, और नाउ व्हाट यू डू, हाउ वी कैन नो हम्म, वो क्या कर रहे हैं उसके साथ। सो दिस इज अ कंसर्न, दिस वेरी इज अ कंसर्न। सिक्योरिटी हैजर्ड बहुत बड़ी, तो कंपनी की क्या, नेशनल सिक्योरिटी हैजर्ड है, तो एट सम पॉइंट तो लोगों को सीरियसली लेना चाहिए, बट ठीक है। आई थिंक सो हो गया, अब 2 डेटा ब्रीच हो चुके हैं, तो अब ये लोग भी सीरियसली लेंगे, ठीक है। यूएन, लेट्स सी, लेट्स सी। आई गेस ये टॉपिक पे बात हो चुकी है, अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक काइंड ऑफ मेरा टॉपिक था, मैंने लाइक कभी मैंने सोचा था ये चीज़, ठीक है, कि मैं इससे थोड़ा सा पुराने ज़माने में चलते हैं, ठीक है। ये मेरी एक थॉट पुराने जमाने प्रोसेस में था, चलते हैं। वियर्डली, मतलब वियर्डली देखने का नया नज़रिया, ठीक है। तो पुराने ज़माने के अंदर जब किंग्स होते थे, ठीक है, मोनार्की होती थी, उनका कोर्ट होता था। तो किंग्स के कोर्ट के अंदर तुम देखोगे बहुत ही नॉलेजेबल लोग रहते थे, लाइक बहुत ही स्पेशलाइज लोग रहते थे उनके खुद के फील्ड में, एक्सपर्ट्स, जो किंग उनसे कंसल्ट करता था, ठीक है। तो पूरे एक कंट्री के अंदर, ठीक है, जो किंग होता था, ही इज द ओनली पर्सन जिसके पास इतनी एक्सपर्टीज हो सकती थी, और क्योंकि उसको वो एक्सपर्टीज चाहिए कंट्री चलाने के लिए, लाइक ही नीड्स दोस एक्सपर्टीज, और इतनी एक्सपर्टीज किंग्स के पास रहती थी और किंग्स उसमें इन्वेस्ट करता था। बट मेरे को अब फील होता है कि व्हेन इंटरनेट केम, है ना, अब इंटरनेट के ज़माने के अंदर जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं ना, एक बहुत सारे एक्सपर्ट लोग हैं उनकी फील्ड के अंदर, वो खुद ऑनलाइन में फ्री इंटरनेट पे लाइक ऐसा कंटेंट डालते हैं जो पहले आई थिंक सो सिर्फ किंग को ही मिलता था, आई थिंक सो, मतलब इतनी एक्सपर्टीज। तो मेरे को ये लगता है कि इन दिस डे एंड एज एवरीबडी इज अ किंग, ठीक है। एवरीबडी कैन हैव like can have the access to these knowledge या these type of contents, पर लोग है ना, मतलब उसके वजह से ये हो गया कि इंटरनेट के वजह से ऑलरेडी इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है कि लोगों को सोर्स नहीं मिलता, लाइक ढंग की इंफॉर्मेशन गैदर करने का। लोग मिस इन्फॉर्मेशन लाइक 10 टाइम्स जल्दी फैलती है नॉर्मल इंफॉर्मेशन से। तो मेरे को ये लगता है इवन दो वी हैव एक्सेस टू क्रेडिबल एंड वेरीफाइड सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, लोग अभी भी लाइक इतनी ही मिस इन्फॉर्मेशन में जीते हैं, या फिर इवन और ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन में जीते हैं जितना लोग पहले जीते थे। तो आई फील कि बहुत सारे ऐसे लाइक यूट्यूब चैनल्स है एंड बहुत सारे ऐसे लाइक लोग हैं जिसको आप फॉलो करके एक बहुत अच्छे ओपिनियन दे सकते हो हेल्थ के बारे में, करियर के बारे में, मेंटल हेल्थ फिलॉसफी के बारे में, ठीक है। एंड जो लोग नहीं लेते, जो लोग क्रेडिबिलिटी चेक नहीं करते इंफॉर्मेशन की, तुम लोगों का क्या ख्याल है इसमें? मेरे को पता है इसमें, आज ही सुबह मैंने एक वैसे अखबार में आर्टिकल पढ़ा था विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग टू मी, बट मैं उस पर बात करूंगा। बट क्रेडिबिलिटी का मैं एक चीज बोलूंगा, चाहे तू पुराने जमाने की बात कर चाहे अभी के जमाने की बात कर,
चाहे आज से 100 साल बाद की बात कर, अगर वहां तक ह्यूमैनिटी हाँ चल गई। तो एक चीज है जिसने ह्यूमैनिटी को या ह्यूमंस को हमेशा दूसरी स्पीशीज से स्पेशल बनाया है, वो है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग। तो अगर सिर्फ अपन इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं और अपन अपना ब्रेन नहीं लगा रहे हैं फिल्टर आउट करने में कि क्या इंफॉर्मेशन काम की है और क्या नहीं, तो ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, इररेस्पेक्टिव हाँ ऑफ टाइमलाइन, इररेस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से आ रही है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ये तो बहुत ही बेसिक चीज है। और जो जनरल रिएक्शन होता है अपना मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन को लेके, वो यही रहता है कि अपन दिमाग नहीं लगाते। एंड उसका मतलब है ना, एनर्जी के साथ भी एक काइंड ऑफ कोरिलेशन है कि ह्यूमन ब्रेन को कॉम्प्लेक्स थिंकिंग करने में ज्यादा एनर्जी लगती है। ठीक है, अपन जल्दी टायर्ड आउट होंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर अपन बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के साथ अलग अलग चीजों के पर्सपेक्टिव के साथ देखेंगे, तो अपना ब्रेन प्रेफर करता है कि अपन सिंपल इंफॉर्मेशन जितना ज्यादा हो सके, अनवेरीफाइबल सिंपल इंफॉर्मेशन जिसमें तेरे को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। तो इसलिए काइंड ऑफ मैंने अगेन लाइक, ये भी एक यूट्यूब पे डॉक्टर है जिनका मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी बात करी थी, तो वो काइंड ऑफ डॉक्टर। बता रहे थे कि, हाँ डॉक्टर के की बारे में बात कर रहे थे। तो उनके एक वीडियो में उन्होंने जैसे बता रखा था कि ह्यूमंस अपन अपने ब्रेन पे है ना लाइक फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर सकते कि ब्रेन अपने लिए हमेशा है ना बेस्ट डिसीजन ही लेगा। ब्रेन क्योंकि सबसे है ना लेजीएस्ट डिसीजन लेता है अगर तुम उसको फोर्स ना करो तो, जिसके अंदर सबसे कम एनर्जी उसको कंज्यूम करनी पड़ी, सबसे कम एनर्जी उसको स्पेंड करनी पड़ी उस डिसीजन को लेने के अंदर। इसलिए तुम देखोगे लाइक जब अपन टायर्ड होते हैं, जब अपने कॉन्सेंट्रेशन लेवल गिरे हुए होते हैं, तो अपन बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते। अपना ब्रेन जो सबसे इजीएस्ट वे होगा लाइक बाइनरीज के अंदर सोचना चालू कर देगा कि या तो ये या तो ये, ताकि वो जल्दी से लाइक आगे बढ़ सके। दूसरी स्पीशीज में भी तेरे को दिखेगा जैसे कि लाइक जो बियर्स होते हैं वो लाइक हाइबरनेशन पे जाते हैं, 6 6 महीने के लिए हाइबरनेशन पे जाते हैं। एंड्स जो होती है वो हाइबरनेशन के लिए जाती है, और बहुत ज्यादा इसका कोरिलेशन एनर्जी के साथ ही है। मतलब वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपनी बॉडी की इतनी एनर्जी स्पेंड करना। बट ह्यूमंस इस मामले में स्पेशल है क्योंकि अपन ने अपना सर्वाइवल वाला जो नीड था उसको बहुत अच्छा कर लिया है। तो अब अपने वो नीड खत्म हो गए, बट जो कोर इंस्टिंक्ट रहते हैं वो अभी भी ह्यूमंस के अंदर हाँ है। और वो जब तक तुम इंस्टेड लाइक हो रखा है अभी। विलफुली फोकस के साथ लाइक इंटेंट के साथ उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करोगे, वो तुम्हें कहीं ना कहीं होल्ड बैक करेंगे, और ये हर चीज में करेंगे। तो मैं तो ये बोलूंगा लाइक खासकर जो इंटरनेट में मिस इन्फॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, डू नॉट ट्रस्ट एनी यूट्यूबर इंक्लूडिंग अस। अगर हम भी कोई इन्फॉर्मेशन रख दे रहे हैं, इवन हम लाइक वहां पे स्टैट भी डाल दे, ये भी बहुत बड़ा आजकल स्कैम चलने लग गया है कि लाइक तुमने पता नहीं स्टार्ट कोई बता स्टैट दो डाल और दिया, एवरीथिंग स्टैट स्टार्ट। बता दिया, और ये सबसे हाँ इजीएस्ट तरीका है फूल करने का किसी को भी। क्योंकि अब तुमने देख लिया, हाँ स्टैट है इसके पीछे, तो ये तो गलत हो ही नहीं सकता। नहीं, वो एट द एंड स्टैट है, वो रिसर्च नहीं है, और रिसर्च भी है तो वो पीयर रिव्यूड रिसर्च नहीं है जिसको रेप्लिकेट किया जा सके। बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब रिसर्च में बहुत सारे पैरामीटर्स लिए जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइक रिसर्चेस गलत होती है, बट कुछ कुछ रिसर्चेस होती है जो हमने खुद ने देखी है, जो बहुत मेहनत के साथ नहीं बनी होती, और उनको अगर तुम रेप्लिकेट करने जाओगे तो हो सकता है तुम्हें रिजल्ट ही ना मिले सेम। तो तुम्हें बहुत अच्छा वेरीफाई करना चाहिए, ऐसे सोर्सेज को देखना चाहिए जहाँ पे पीयर रिव्यू काफी ज्यादा होता है। सेम विथ यूट्यूबर्स जिनकी क्रेडिबिलिटी उन्होंने ओवर द इयर्स बहुत बिल्ड करी है, कि तुम जब तक सम अमाउंट ऑफ कंटेंट अगर देख नहीं लेते किसी यूट्यूबर का या फिर किसी का भी, इवन अपना भी, तब तक तुम ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर सकते कि ये इंसान हमेशा है ना सही बात ही बोलेगा। वो तो कोई इंसान बोल ही नहीं सकता ना। मतलब हम्म। इंसान अपने आप में ही फ्लॉड स्पीशीज है, क्योंकि अपने भी बायस है, मेरा कुछ बायस है, हिमांशु का कुछ बायस है, तेरा कुछ बायस है। तो हमसे जो इन्फॉर्मेशन निकलती है वो उस बायस की वजह से आती है। बट वही अपन को स्पेशल भी बनाती है कि अपन यूनिक एंटिटीज है। इवन दो वी लिव एज अ सोसाइटी, बट फिर भी अपन बहुत यूनिक एंटिटीज है। तो इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करते टाइम मैं तो बहुत इस चीज का ध्यान रखता हूँ कि लाइक ओपन माइंड के साथ जाओ। ठीक है, एकदम से ना एक चीज, एक फ्रेमवर्क काइंड ऑफ लाइक फॉलो कर सकते हैं इस चीज में, कि किसी भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली शट डाउन मत करो। गिव योर ब्रेन सम टाइम टू थिंक अबाउट इट, कि तुम्हें क्या लगता है अंदर से, क्या लाइक फ्लॉज हो सकते हैं उस इंफॉर्मेशन के अंदर। तो तुम्हारा जो माइंड भी होगा ना वो रिजिड नहीं बनेगा, वो फ्लेक्सिबल बनता जाएगा विद टाइम। और फिर तुम लाइक अपने बायसेस खुद बिल्ड करना चालू करोगे कि ये बहुत क्रेडिबिलिटी के साथ मैं अपने बायसेस बिल्ड कर रहा हूँ, जो मेरे को फ्यूचर में, हाँ वो जो लो एनर्जी स्टेप होते हैं मेरे ब्रेन को लेने में मदद करेंगे, कि यहाँ पे मैं अपने है ना ब्रेन पे बहुत ट्रस्ट कर सकता हूँ।
बट तुम्हें वो क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि तुम्हारा ब्रेन बहुत फ्लूइड बने, वो लाइक रिजिड या फिर बाइनरीज में सोचना नहीं चालू कर दे कि ये तो गलत ही होना चाहिए 100% ऑफ द टाइम। मैं तेरे को एक इन्फॉर्मेशन बोलता हूँ, तू बोलता है नहीं ये गलत ही है, ये कभी सही नहीं हो सकती, तो तू अपने ब्रेन को शॉर्टकट दे रहा है एट दैट पॉइंट। और तेरा ब्रेन फिर लाइक चेंजेस के साथ है ना अडेप्ट नहीं कर पाएगा, और बहुत टाइम तेरे को फूल बनाना भी बहुत ईजी होगा। अगर तू क्रिटिकल थिंकिंग अप्लाई नहीं करेगा, तूने अभी अप्लाई नहीं करी तो तेरा ब्रेन हैबिचुअल हो गया कि मैं शॉर्ट टर्म बाइनरीज में ही थिंक करूंगा, जो बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम बन जाती है। इसलिए अपन बहुत रिजिड लोग देखते हैं जो लाइक अपने ओपिनियंस को लेके बहुत फिक्सेटेड होते हैं, और स्टार्टिंग में तुम्हें लग सकता है कि वो बहुत चार्मिंग चीज हो, बट जैसे जैसे तुम उनके साथ और टाइम स्पेंड करोगे, जैसे जैसे लाइक तुम उनके साथ और कन्वर्स करोगे, तो तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं ये लाइक प्रॉब्लमेटिक है। और उन लोगों को भी समझ में आएगा कि तुम ज्यादा गलत डिसीजन लेने लग जाओगे अगर तुम बहुत रिजिड रहोगे। तो थोड़ा तो टाइम तुम्हें है ना स्पेंड करना चाहिए। कभी भी लाइक अपने ब्रेन का रिएक्शन ये आता है ना कि मैं जल्दी से इसको हाँ या ना बोल दूं, वो नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम दो इन्फॉर्मेशन को सेटल डाउन होने का, थोड़ा प्रोसेस करने का, और फिर किसी डिसीजन पे आओ। इंस्टेंट डिसीजन पे मत आओ किसी भी चीज को लेके। तो दिस कैन बी ए गुड मैकेनिज्म। बाकी क्रेडिबिलिटी तुम अपने आप डेवलप करोगे विद टाइम अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो। मैं इसमें ना जैसे मैं 2-3 पॉइंट्स एक्चुअली मैं थोड़े से और ऐड करता हूँ। मतलब दिस दिस इज़ ट्रू कि आजकल मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और लोगों में इतनी पेशेंस ही नहीं बची है, इतना डिसिप्लिन नहीं बचा है कि उसको चेक कर वेरीफाई लेंगे। करें या फिर उसके बारे में सोचे, है ना। तो मैं इसको लेकर ना 2-3 ऐसे लाइक मैं अपने रियल टाइम या फिर मैं अपने पर्सनल मेथड्स में बताता हूँ। लाइक जैसे यूट्यूब वीडियोस की बात करता हूँ। अगर मैं कोई यूट्यूब वीडियो देखता हूँ ना, जैसे किसी भी इन्फॉर्मेशन के बारे में, बिकॉज मैं यूट्यूब वीडियो भी जैसे मैंने 2 चीज़ में कैटेगराइज करता हूँ। एक यूट्यूब वीडियो होती है दिस इज शेयर एंटरटेनमेंट, उसका मेरी लाइफ में किसी नॉलेज या किसी इन्फॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। दैट इज जस्ट माई एंटरटेनमेंट। मैं लंच कर रहा हूँ या फिर मुझे टाइम पास करना था तो आई वॉच सम वीडियो एंटरटेनमेंट पर्पस। कुछ वीडियोस होती हैं जो मैं देखता हूँ फॉर सम इन्फॉर्मेशन, लाइक कि न्यूज़ क्या है या फिर कोई नया टेक स्टैक आया या कुछ आया है तो उसके बारे में देखता हूँ। एंड व्हेन आई सॉ दीज काइंड ऑफ वीडियोस ना, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस हमेशा करता हूँ। आई गो बैक टू द कमेंट सेक्शन, और कमेंट सेक्शन में मैं कमेंट्स रीड करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ कि लोगों का व्यू क्या है, बिकॉज डेफिनेटली एक यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया, नाउ मेरे पास या तो मैं उतना टाइम दूँ उस पर और मैं उसकी हर एक बात पे मैं वेरीफाई करूँ कि इसने जो बताया क्या सही बताया नहीं बताया क्या है। तो मैं उसको शॉर्टकट में यही करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ कमेंट सेक्शंस में, और कमेंट सेक्शंस में जिन लोगों को आइडिया होता है उसके बारे में, लोग उस पर ऑलरेडी डिसेंट अमाउंट ऑफ लाइक नॉलेजेबल कमेंट्स कर रहे होते हैं कि भाई यहाँ पे कुछ गलत बता दिया या फिर उसमें कुछ ऐड ऑन करना रह गया या फिर दिस इज समथिंग जो मिस हो गया वहाँ पे, तो वो लोग वहाँ पे बता देते हैं। तो वहाँ पे ना एक स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है कि ठीक है, बेस स्ट्रक्चर उस यूट्यूबर ने बताया उस वीडियो में था, आफ्टर दैट कुछ बच गया कुछ ऐड ऑन था वो मेरे को कमेंट सेक्शन में मिल जाता है। देन मैं एक सेकंड पॉइंट एक मैं और ऐड करूँगा। भाई लोगों में ना एक्चुअली ये पेशेंस नहीं है, लोगों में ना ये चीज़ नहीं है कि मेरे को पढ़ना है। लोग ढूंढ रहे हैं ईजीएस्ट वे। ये मैंने ना अभी 2-3 दिन पहले की बात है, आई वॉज टॉकिंग टू अ जूनियर, और उसको ऐसा ही कुछ तो टास्क मिला था। ही इज़ गुड विद जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल, उसने वो किया हुआ है। उसको टास्क मिला है सी में उसको कुछ काम करना था, और उसने वो की नहीं है, तो वो बोला कि मेरे को पढ़ना पड़ेगा, मेरे को करना पड़ेगा। तो मैं बोला तो पढ़ ले, क्या दिक्कत है। दिक्कत क्या है, डॉक्यूमेंट उसने उसको डॉक्यूमेंटेशन मिली है सामने से, सारे के सारे डॉक्यूमेंटेशन सारे के सारे उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई है, बट उसको पढ़ना नहीं, काम करना है, पढ़ना नहीं। मैं बोला तो काम कैसे करने वाला है अगर तू पढ़ने नहीं वाला है, अगर तू किसी बारे में जानेगा ही नहीं तो काम कैसे करेगा। मैं कोई वीडियो देख लूँगा। मैं बोला ये इसको लेके तेरे को वीडियो भी नहीं मिलने वाली कहीं पे, ये तेरे को डॉक्यूमेंटेशन ही पढ़नी पड़ेगा, और डॉक्यूमेंटेशन इज़ द बेस्ट वे वहाँ पे तुम अगर कर सकते हो, बिकॉज दैट इज़ द ओरिजिनल सोर्स। तो जहाँ तुमको ओरिजिनल सोर्स मिल रहा है तो उस पर क्यों इधर उधर जा रहे हो, भटक रहे हो फालतू। वाई वुड यू डू दैट। वहाँ पे तुम खुद को गूफ अप कर दोगे, कल को पता चला कुछ किसी बंदे ने कुछ गलत बता दिया या फिर कुछ थोड़ा सा मिस कर दिया कुछ, तुम भी वही चीज़ लेके चलोगे, फर्दर अहेड जाओगे, गायब हो जाओगे कि भाई यहाँ से जाना कहा था, मैं वहाँ घूम गया। एंड में कहाँ गिरोगे, डॉक्स में ही गिरोगे। डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी ही पड़ेगी तुमको। तो भाई वाई नॉट फ्रॉम द फर्स्ट सेकेंड, वेरी फर्स्ट सेकेंड वहीं से कर लेना, क्यों इतना घूमना है। सो या लाइक मिस इन्फॉर्मेशन तो है, बट जैसे मैं, और ये ना बहुत ही ईजिली मैं फैला सकता हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ। लाइक दिस इज अ रियल वर्ल्ड रियल एक्सपीरियंस ऑफ माइंड। मैं स्कूल टाइम पे ये बहुत करता था। जैसे स्कूल टाइम पे ना हमारे एलोक्यूशंस होते थे या डिबेट्स होती थी या कभी कुछ
बात करनी होती थी। सो वो नहीं होती कि आपने कोई थॉट या कोई आपने कोट या कोई स्टेटमेंट बोल दी और उसके बाद बोल दिया स्टेटेड बाय गांधी, स्टेटेड बाय एरिस्टोटल, स्टेटेड बाय मार्क ट्वेन। सामने वाले को तो पता ही नहीं है किसने किया, किसने बोला है। तुम कुछ भी सेंसेबल बात बोल दो तो तुमको बोलनी थी। अब डेफिनेटली मैं बोलूंगा तो शायद से उतना क्रेडिबल नहीं लगेगा, शायद से उतना ज़्यादा वजन नहीं है उस बात में। बट जैसे ही मैंने वो जोड़ देता था ना, मैं लाइन स्टेटेड बाय गांधी, स्टेटेड बाय मार्क ट्वेन, है स्टेटेड बाय चार्ल्स, जो भी है किसी से भी जोड़ दो, सामने वाला ओ बंदा कुछ बोल रहा है, सोच समझ के बोल रहा है, इसको इन्फॉर्मेशन पक्की है, इसको नॉलेज पता है क्या है ये। तो भाई बहुत इजी होता है, बहुत इजी होता है किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन को ऐसे लाइक लीड कर देना, सामने ये वाले तो को बिलीव इस करवा पे तो आई देना। थिंक सो रिसर्च ही हो रही है कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जल्दी फैलती है कंपेयर टू फैलती है। लाइक नॉर्मल एक्चुअल एक्यूरेट और मतलब अपने क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन। इसके पीछे ना एक रीजन भी है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर तुम मतलब दो रीजन पोलराइजेशन। मेरे को ना लगते हैं मिस इन्फॉर्मेशन को जल्दी फैलने के। वन ऑफ द रीजन लोगों का खुद का बायस हो सकता है कि तुम्हारा एक पर्टिकुलर व्यू है किसी चीज को लेके, और अगर तुम देखते हो कि किसी ने बोल दिया कि इसके पीछे ये स्टार्ट है, तो तुम्हारा वो व्यू और सॉलिडिफाई हो गया, तुम्हारा बायस और सॉलिडिफाई हो गया, भले ही वो स्टार्ट सही हो या गलत हो, बट तुम्हें एक डोपामीन हिट मिला उसकी वजह से, और तुम अब लाइक और फैलाओगे उसको कि ओके आई वाज राइट अबाउट दिस। ठीक है, तुम्हारे को वहां पे पॉजिटिव लाइक रिस्पॉन्स बिकॉज मिला तुम्हारे ब्रेन में। पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, और वो वाली बात है ना, क्योंकि सबको अपने डोमेन में मेरे को मेरे को अच्छा बनना है। अगर मैं एक ग्रुप में बात कर रहा हूँ तो आई वांट टू बी द पर्सन जो लोग मेरे को ऐसे लुक अप करेंगे, ओ दिस पर्सन नोज द शिट जो भी ये बोल रहा है। जो मैं बोल रहा हूँ वो खुद शिट है बट कोई भरोसा नहीं है। बट यू वांट कि भाई एक ग्रुप कोई में भी कभी एक्सेप्ट अगर नहीं मेरा करना डिस्कशन चाहता हो रहा हो, कि उनको हाँ नहीं आता या लाइक फिर नहीं पता। सब लाइक आपको नहीं पता है, चुपचाप वहां पे खड़े रहो, और सुनो। दैट इज योर मोमेंट कि तुम वो चीज पता कर रहे हो, नॉट योर मोमेंट कि तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो। बट दिस इज द थिंग विच पीपल डू विच इज ईजी। सेकंड मेरे को पता है एक और रीजन लगता है मिस इन्फॉर्मेशन के फैलने का वाइड स्प्रेडली। मोस्ट ऑफ द जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो काइंड ऑफ नेगेटिव इन नेचर होती है। हाँ और टारगेटेड होती एज एन स्पीशीज ह्यूमंस, है। जब अपन कोई भी नेगेटिव चीज देखते हैं, तू देखता है मैं देखता हूं, जिससे अपने को लगता है कि अपनी बीइंग को खतरा है, ठीक है, तो अपना वो एक इंस्टिंक्ट है, नेचुरल इंस्टिंक्ट है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। तो अपन अलर्ट मोड पे चल जाते हैं, अपना पूरा ब्रेन अपना पूरा बॉडी अलर्ट मोड पे चल जाते हैं, क्योंकि एज एन हंटर गैदरर्स अपन जैसी कंडीशंस में सर्वाइव किए, ह्यूमंस इतने आगे बढ़े, तो अपन वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट की वजह से ही आगे बढ़े। तो अब वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मतलब डे टू डे लाइफ में तेरे को इतना नहीं दिखेगा कि अपने को एकदम मौत का खतरा है हर जगह, बट जब भी अपन कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है, अभी इंडिया अमेरिका का भी मैं बहुत रिसेंट एग्जांपल बता दूं, मेरे साथ ही हुआ कि जब ट्रम्प ने लाइक 100% टैरिफ लगाया इंडिया के ऊपर और H1B वीजा इशू लाइक उसका कॉस्ट वो कर दिया, सॉरी 50% टैरिफ लगाया अब ये भी मिस इन्फॉर्मेशन बन जाती अगर तुम कोई इनडायरेक्टली स्ट्रेट कर बिलीव करते लेता, हो। कोई बंदा बट सुनेगा और वो स्ट्रेट कर लेगा, वो आगे जाके यही बताता हाँ फिरेगा। हाँ, तो 50% टैरिफ ट्रम्प ने लगाया यार, 100 के लाइक वीजा पे एडिशनल उसने टैक्सेस जोड़ दिए। तो अपन लोगों का डायरेक्टली उससे कोरिलेशन नहीं है, बट जब मैंने भी ये न्यूज़ पढ़ा तो मेरे भी, मैं तेरे को बताऊंगा कि लाइक कुछ दिन तक मेरा भी मूड थोड़ा सा है ना ऐसा डाउन ही था कि ये क्या हुआ, मतलब फ्यूचर, क्योंकि तुम्हें अनसर्टेनिटी दिखती है फ्यूचर के अंदर कि अब क्या होगा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, लाइक क्या होगा जॉब्स को लेके, क्या होगा आने वाली प्रोग्रेस को लेके, जो भी लाइक इंडिया में काफी तेजी से बढ़ रही थी। तो ये बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन थी, बट मैं अपना मैकेनिज्म बता रहा हूँ एज ए ह्यूमन बींग्स कि जैसे ही अपन कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, अपन थोड़े से विचलित हो जाते हैं उस इन्फॉर्मेशन से, और अपने सर्वाइवल इंस्टिंक्ट थोड़े से ना हाइटन अप हो जाते हैं। इसलिए अपने को फिर सुनना भी पसंद है। ये मेरे साथ भी होता है कि मैं और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता हूँ, मेरे को जितनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ज्यादा मेरा चांसेस ऑफ सर्वाइवल बढ़ जाएगा, उतना ज्यादा मैं अच्छा डिसीजन ले पाऊंगा, समझ रहा है। और ये सबके साथ होता है, ये वाली चीज सबके साथ होती है। इसलिए लाइक तुम देखोगे पोलैरिटी इंटरनेट पे क्रिएट करना बहुत ईजी है, बहुत इजीली लाइक तुम किसी के अगेंस्ट हेट फैला सकते हो, और वो हेट इतनी जल्दी इसलिए फैलती है भले ही वो सही फैक्ट्स पे बेस भी ना हो। और तीसरा रीजन मेरे को लगता है लोगों को पंचायती भी पसंद है। आई थिंक अपन सब में वो तो है श्रॉडेनफ्रीड ही, होता है। वो तो है ही। श्रॉडेनफ्रीड इज अ टर्म
कॉइन्ड बाय नीचा, Awesome. फ्रेडरिक नीचा, Hmm. जिसका मतलब होता है जॉय इन पेन। और ये भी ह्यूमंस का एक बहुत ही इंस्टिंक्ट ही है, मैं तो ये बोलूंगा, जिसके अंदर देर इज वन मोर टर्म, मोहल्ले की आंटी। मोहल्ले की आंटी, श्रॉडन हाँ। फ्रीड ही है, मतलब ये जो चीज है ना, इसको अपन बोले कि मजा आता है भाई दूसरों का दर्द देखने में ना, थोड़ा अंदर से मजा आता है। तो किसी के अगेंस्ट हेट फैल रहा है तो लोगों को मजा आता है उसके अगेंस्ट और हेट करने में। दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से। और इंटरनेट पे बहुत ईजी है अब, लाइक खासकर एआई जनरेटेड वीडियोस के साथ तो मतलब तुम लोग भी देख रहे होगे और सबको पता चल ही रहा है कितना ईजी है भाई, तो मतलब क्या क्या होने लग गया एआई इंटरनेट, जनरेटेड मिशन वीडियोस एआई तो इम्पॉसिबल जनरेटेड सही बोल वीडियोस रहा से। था भाई। ये तो मिस इन्फॉर्मेशन का आ रहा है भाई राइट नाउ। तो अब अगर तुम देखो ना, सबसे अच्छा तरीका तो वैसे मैं यही बोलूंगा, इंटरनेट से थोड़ा टाइम हटाओ अपना, क्योंकि तुम वो फालतू में वही जो चीज है ना, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ज्यादा है इंटरनेट पे कंपेयर टू पॉजिटिव हम्म। इन्फॉर्मेशन। स्पेशली अगर तुम लाइक इंटेंट के साथ नहीं जाते इंटरनेट पे, तुम स्क्रॉल करने के लिए जाते हो, तुम लाइक जस्ट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जाते हो, तो वो तो शेयर वॉल्यूम में तुम ले रहे हो, और वो जो शेयर वॉल्यूम है उसके अंदर नेगेटिव इन्फॉर्मेशन वे ओवर पावर कर देती है पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन को, और तुम्हारे हो सकता है काम की भी ना हो। ठीक है, बट मोस्ट ऑफ स्टिल द काम क्योंकि नहीं तुम होती। इंटरनेट पे आई थिंक सो सर्फिंग करने गए। हाँ, 99% कोई काम की नहीं होती। बहुत अच्छा तरीका मैं बताऊंगा जो मैं हम्म। डीप वर्क में भी पढ़ा था, जिसके लिए मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था जिस आर्टिकल में, और वो यही है कि इंटरनेट से जितना हो सके दूर रहो। जब सिर्फ इंटेंशनली तुम्हें जाना है, कोई एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की तुम्हें नीड है अपने काम के अंदर, तो ही जाओ, अनइंटेंशनली मत जाओ। तो वरना ये सारे इमोशंस तुम्हारे लाइक सोशल मीडिया के एल्गोरिथम्स को पता है कि कैसे लाइक तुम्हारे ये इमोशंस जगाने हैं, कैसे तुम्हें छेड़ना है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से। डोंट डू दिस, मतलब यू शुड स्टे अवे। हम्म। कुछ लोगों को, हाँ, मैं कुछ लोगों को ऐसे शाउट आउट देना चाहूंगा भाई। उन लोगों को शाउट आउट तो मतलब जिन लोगों से मैं इंफॉर्मेशन आई थिंक सो मेरे को क्रेडिबल लगते हैं, और जिन लोगों से मैं इंफॉर्मेशन लेता हूँ। अगर तुम्हें हेल्थ से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई थिंक सो एक डॉक्टर एंड्रू हवर्मैन का एक पॉडकास्ट आता है। लाइक उनके पॉडकास्ट बड़े होते होंगे, आई थिंक सो 1 घंटे 2 घंटे के पॉडकास्ट होते हैं, बट वो आई थिंक सो बहुत क्रेडिबल इंफॉर्मेशन देंगे। और उनके पीछे का डेटा और रिसर्च जो भी होता है नीचे लिखा होता है, तुम कंफर्म कर सकते हो उनकी। एक डॉक्टर के आई थिंक सो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्टर के बहुत सही देते हैं, क्रेडिबल। और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो बहुत सारे लोग आई थिंक सो मैं टेक लिंक का एक चैनल देखता हूँ जो मेरे को टेक न्यूज़ देता है, दैट्स इट। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन है क्रेडिबल सोर्सेज से लो, एक बार कंफर्म करो, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग लगाओ, ठीक है, उसके बाद ही लाइक उसको हाँ, मतलब थोड़ा वो भी सा जरूरी नहीं है हंड्रेड फैलाओ, परसेंट ऑफ द है ना। टाइम सही हो। अगर लाइक तुम्हें डाउट आता है ना तो चेक करो, हम्म बैकग्राउंड चेक करना जरूरी है। लाइक अगर तुम्हें लगता इंस्टेंटली है कि कोई शेयर मत करो इन्फॉर्मेशन सही और उस नहीं है। इंफॉर्मेशन को और मत बढ़ाओ, कम से कम लाइक कंफर्म करो, आई थिंक सो। स्पेशली तब ना जब वो इन्फॉर्मेशन से ना तुम कुछ रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तब तो खासकर हम्म। प्लीज़ बस एक वीडियो देख के उस पे कंप्लीट भरोसा करके हाँ, उसको कॉपी पेस्ट मत लाइक करो। उस हेल्थ से रिलेटेड जो वीडियोस होते हैं, ठीक है, लाइक दवाइयों से, और ये प्लीज उसको कंफर्म करो, क्योंकि यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत फैलती है। और अगर तुम कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो जो तुमने जैसे इंस्टाग्राम पे देखा है, तुम्हें ये भी नहीं पता कि उसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या है, ठीक है, तो अपनी बॉडी में क्या डाल रहे हो लॉन्ग तुम्हें टर्म पता इफेक्ट्स क्या होना होने चाहिए। वाले हैं, शॉर्ट टर्म में तुम्हें दिखे भी ना, हाँ, तो भी हो सकता है 4 साल बाद, 5 साल लॉन्ग बाद टर्म दिखे, दस इफेक्ट्स साल बाद हो, दिखे। और होती है उन पे रिसर्चेज लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स की। अगर तुम जाके नहीं देखोगे, हो सकता है तुम पे ही हो जाए कल, ठीक है। तो पहले लाइक कंफर्म करो, उसके बाद पहले इस्तेमाल ना करे, ठीक है, पहले विश्वास करे फिर इस्तेमाल करे, ठीक है। नहीं, और बस हेल्थ हम्म। केयर में ही नहीं, मैं मतलब किसी भी चीज़ में मैं बोलूँगा, मतलब um, इफ़ यू आर गोइंग टू यूज़ इट फॉर योर सेल्फ, इफ़ यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट दैट, प्लीज़ प्लीज लाइक कंफर्म, हाँ। एटलीस्ट 2-3 जगह से देख के क्रेडिबल हो जाओ, देन हाँ। उसके आगे बढ़ो, वरना इट्स अ डेंजर। बाय द वे, देयर इज़ अ हैप्पी न्यूज़, मुझे पता नहीं तुम दोनों ने सुना नहीं सुना। सो अरविंद श्रीनिवास, अपना परप्लेक्सिटी फाउंडर, को फाउंडर सीईओ, he got the youngest Indian person to reach the status of a billionaire at है the ओ, age of 31, I guess. Yes, निखिल कामत से पहले। वो इस वीक
हाँ आई एम मतलब अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स जो मैंने ऑनलाइन देखी यही है एट द एज ऑफ 31 लेट मी वेरीफाई निखिल कामत आई गेस बहुत यंग था, मतलब ज़ीरोधा के टाइम पे बट अभी when he बट was जीरोधा पे जीरोधा भी working. बिलियन एक्चुअली डॉलर बहुत तब बाद में हुई है ना। और एक तो अभी जीरोधा पे भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं अभी क्या हुआ है इंडियन गवर्नमेंट ने आई गेस इसको लेके बिटकॉइंस एंड क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ तो चल रहा है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू लॉन्च देयर ओन क्रिप्टो करेंसी इन मार्केट आरबीआई इज प्लानिंग दैट तो उस पे भी कुछ लफड़ा चल रहा है सो या अरविंद इज right now 31 years so 31 year old and yes he is the youngest person to रीच reach अ नेटवर्थ ऑफ the बिलियन mark डॉलर्स। of $1 billion yeah Congrats to him. that Then, is इंडिया में ज्यादा congrats man बिलियनर्स नहीं मतलब है, इंडिया में कम बिलियनर्स है बहुत। बट बिलियनर इंडिया आई और थिंक वो फिर भी भी भाई थर्ड पे एक आता है दुनिया में। अमेरिका और चाइना हाँ। के बाद अब इंडिया ही आता है नंबर ऑफ बिलियनियर्स में। the population but at the same but I am happy because this person is completely related to only software tech हाँ, लाइक and सॉफ्टवेयर that's it से 1 बिलियन पहुंचना बहुत बड़ी बात है। और उसी इंडस्ट्री में पहुंचा है ये हाँ, कमाल की बात है ये परप्लेक्सिटी हैज लेजिट एआई ने आउटग्रोन दिखाया तो है भाई, पैसा है, इन्वेस्ट ऐसा है पैसा है। मतलब यार इस पे भी लेकिन बहुत बड़ा डिवाइड है यार देखा जाए तो इंडिया में लेकिन इंडिया में बाहर के उसमें नहीं बोल रहा मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ लाइक अभी जैसे जोहो का इतना ज़्यादा चल रहा है सो अभी रिसेंटली मैंने आई गेस वही वेम्बू सर का एक ट्वीट देखा था या कहीं तो आई गेस किसी आर्टिकल में आया था दैट ही सेड कि इंडिया इज नॉट रेडी फॉर एआई नॉट रेडी टू मेक देयर ओन एआई बिकॉज अभी जोहो पे जब इतना कुछ हो ही रहा था सब कुछ लाइक बोल रहे थे कि वाई नॉट इंडिजीनियस किया जाए सब कुछ तो शायद से उन पे आई सवाल आई उठे एग्री उनको आई किसी ने एग्री पूछा होगा और उनका स्टेटमेंट जानता क्या था मेरे को बहुत थोड़ा सा फनी सा लगा ही सेड कि इंडिया में इतनी इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है कि हम लोग सर्वर्स सपोर्ट कर लाइक पाएंगे ये इट्स ट्रू, बिल्कुल बात है। प्लस इट्स ट्रू। एआई डजंट सॉल्व एनीथिंग, एलएलएम कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा। इंडिया के पास बहुत सारी सीरियस प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एनर्जी को लेके, पॉवर्टी को लेके, ठीक है, और एआई उसमें से कुछ सॉल्व नहीं करेगा। एक बनाना एआई को, एआई की स्टिल जो अभी भी कंपनीज जैसे क्लाउड है, ओपन एआई है, ठीक है, वो घाटे में ही जा रही है, ठीक है, उनको आज तक प्रॉफिटेबल उनका कोई कोई कुछ प्रॉफिट नहीं नहीं हुआ बना है। है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है। तो एआई डजंट सॉल्व एनीथिंग। तो इंडिया जैसी कंट्री को ऐसी चीज में जिसमें बहुत रिसोर्सेज लगते हैं, इवन इलेक्ट्रिसिटी की तो एक बात हो गई, जो लोग लगेंगे, ठीक है, ये बनाने के अंदर, आई डोंट थिंक सो इट्स वर्थ इट डालना यहाँ पे, डेफिनेटली। एक और चीज मैं इस पे प्लस बात करना चाहूंगा। इंडिया में मैंने थोड़े टाइम पहले एक स्टैट पढ़ा था, अब मैं चाहूंगा जो लोग देख रहे हैं ये वीडियो अगेन वेरीफाई करें इस स्टैट को। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट जो है, थोड़े दिन पहले, मैं न्यूज़पेपर रोज पढ़ता हूँ आजकल जब तक मैं घर पे रहता हूँ, तो इंडियन गवर्नमेंट है ना वन ऑफ द लाइक बहुत नीचे आती है इस टेबल में, जहाँ पे लाइक है ना R&D पे जीडीपी के परसेंटेज का इन्वेस्ट करती है ना जो गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड में। आई एग्री तो फॉर एन इंस्टेंस इंडिया अपनी R&D पे बहुत कम खर्च करता है, ठीक है, कंपेयर टू डेवलप्ड इकोनॉमीज और इवन लाइक मिड इनकम कंट्रीज। दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट मेरे को लगता है जो बहुत सारे, आई थिंक मैंने पढ़ा था उसी आर्टिकल के अंदर, एक्सपर्ट्स ने भी बोला था कि इंडिया को इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है अगर लाइक फ्यूचर में एआई वाली जो चीज है ना उसमें, जो मेरे को दिख भी रहा है राइट नाउ। आई थिंक गवर्नमेंट अब जो लाइक प्रोग्राम्स निकाल रही है खासकर स्टार्टअप्स को लेके, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन्स हो गई और लाइक बहुत सारे इनिशिएटिव्स अब गवर्नमेंट निकालती जा रही है। सेमीकंडक्टर को लेके अभी इंडिया में इतना इन्वेस्टमेंट डालने वाली है गवर्नमेंट और लाइक इतने कंपनीज के लिए ईजी बना रही है राउट इन्वेस्ट करने का। R&D को लेके भी गवर्नमेंट को है ना लाइक एक काम जरूर करना पड़ेगा कि लाइक जैसे भी हो सके। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्सपोनेंशियली लाइक बजट का परसेंटेज बढ़ जाएगा, बट विद टाइम धीरे 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 करके लाइक डालना पड़ेगा पैसा। अगर लाइक कोई भी कंट्री जो लाइक डेवलप हुई है और डेवलप्ड है या फिर जो अभी दुनिया में टॉप पे है, जो कंपनीज भी तुम देखोगे जो अमेरिका से आती है, वन ऑफ द मेन रीजन वो इतनी टॉप पे है वो है क्योंकि वो खुद की R&D खुद करती है, वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो वो नई टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया इस चीज में अभी लैक करता है और वो लाइक तुम्हें हर जगह मेंटेलिटी में भी दिखेगा, लोगों के अंदर रिसर्च को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना हुआ है। लाइक इंडिया बहुत ज्यादा लाइक इसरो की वजह से कैरी हुआ है। इसरो ने बहुत फिनोमिनल काम किया है मतलब इंडिया के अंदर R&D में और लाइक खुद की टेक्नोलॉजीज बनाई है
बट अपन ने देखा था उनका भी बजट बहुत हाई नहीं था एक टाइम पे, हाँ बहुत बहुत लो ही बजट पे लिमिटेड उन्होंने काम किया, बजट पे काम करते बहुत हैं वो लोग, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया, तो उनकी वो ना सैलरीज भी सरफेस एरिया ज़्यादा कम नहीं हो होती। जाता है, जो दैट इज ओवरऑल सरफेस एरिया कम हो जाता है यार, मतलब सक्सेस का। तो ऐसे तुम्हें ना लाइक वंडर्स मिलेंगे, इसरो ने जो काम किया वो एक्सेप्शनल था, बट अपन अगेन चाहते हैं कि लाइक वो ज्यादा निकले, तो तुम्हें उसके लिए सरफेस एरिया निकाल बढ़ाना पड़ता है, और वो आता है फंडिंग से, क्योंकि रिसर्च साइंस चलती ही फेलियर पे, लाइक 90% ऑफ द चीजें हो सकता है फेल हो जाए, ठीक है, कोई रिसर्च में तुमने पैसा इन्वेस्ट किया और वो ना चले, काम ना करे। इसमें मेरे को एक चीज याद है अभी जो मैंने रिसेंट में देखा था, एक कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, वो है लाइक जोमेटो। दीपिंदर गोयल ने अभी आई थिंक या एक पूरा डिपार्टमेंट बनाया जोमेटो में नेक्स्ट जेन रिसर्च के लिए, आई थिंक बैटरीज के लिए, मेरे को याद नहीं, मेरे को अगेन पता इटर्नल नहीं। में, एक्चुअली जोमेटो में एटर्नल नहीं, पे, हाँ, इटर्नल में। हाँ एटर्नल इटर्न पे जो पूरा वो डिपार्टमेंट, और वो आई थिंक सब ब्रांच ही है उस कंपनी की, जो सिर्फ रिसर्च फोकस रहेगी, उसके अंदर कोई एचआर वगैरह मैनेजमेंट कोई पोजीशन नहीं है, सिर्फ रिसर्चर जाएंगे, उनको लाइक बहुत हाई पे मिलेगा, सारी फैसिलिटीज मिलेगी, R&D लैब मिलेगी, और उनको बजट एलोकेट होगा जिसको लाइक सिर्फ रिसर्च में यूज किया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ रिसर्च सक्सेस हो या फेलियर हो। सो आई थिंक दिस काइंड ऑफ जो इनिशिएटिव्स है ना, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी और बाकी कंपनीज की तरफ से भी बहुत जरूरी है, अगर लाइक इन फ्यूचर अपन एस्पायर भी करना चाहते हैं कि इंडिया खुद के LLMs बना सके, या फिर कोई भी फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो आती है उसमें अपन इनोवेट कर सकें, खुद की चीजें इनोवेट कर सके, जहां पे अपन लैग कर रहे हैं एक्चुअल में। और R&D में लाइक तुम हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते यार कि हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, बहुत टाइम तुम्हारा पैसा तुम्हें लगेगा कि वेस्ट हो रहा है, बट वो वेस्ट नहीं 90% हो रहा। हाँ, 90% ऑफ द फेलियर से ही टाइम यू सीखते विल हैं नॉट सी साइंस के एनी अंदर। रिजल्ट्स। फेलियर से ही तुम, अरे तुम हाँ एक रिसर्च अगर ऐसी बनाओगे, अब जो इसरो को फायदा हो रहा है कि इसरो अब इतने इकोनॉमिकली अब स्पेस में सैटेलाइट्स लॉन्च कर सकता है, सब कवर अप कर दिया भाई, पूरी दुनिया भर की अब सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं वो लोग इंडिया से, ठीक है, हर जगह अब उनको लाइक मल्टीट्यूड ऑफ थिंग्स के अंदर इंडिया को फायदा हो रहा है, डिफेंस में इसरो इतना काम आ रहा है इंडिया को, इंडिया खुद की सैटेलाइट्स, इंडिया प्राइवेट सेक्टर्स के साथ अब लाइक कोलैबोरेट कर पा रहा है, दुनिया में यूरोपियन बहुत सारे कंट्रीज अपने सैटेलाइट्स, क्योंकि लो कॉस्ट पे इसरो स्टैब्लिश कर पाता है आउटर एटमॉस्फेयर में, तो लाइक अब बेनिफिट हो रहा है, तुम अब कमा रहे हो, भले ही उनके कितने भी फेलियर रहे हो, ठीक है, वो सब कवर अप हो जाता है एक बार में, अगर तुम्हारे पास अच्छा रिजल्ट निकलता है, तो तुम्हें जब तक वेट करना पड़ता है और तुम्हें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है उस रिसर्च के अंदर। इंडिया अभी वो पैसा रिसर्च में इन्वेस्ट ही नहीं करता है, तो वहां पे तो जरूरत है, मतलब रिटर्न्स मिलते हैं रिसर्च में, अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आपको रिटर्न्स मिलते हैं, और बहुत जगह मिलते हैं, मतलब डायरेक्ट भी मिलते हैं, इनडायरेक्ट भी मिलते हैं, तो वो करने की जरूरत है। नहीं ये मतलब ये तो ट्रूथ है, ये तो ट्रू है कि भाई R&D इंडिया में लाइक आई गेस, देखो मेरे ख्याल से ना पैसे शायद से लगाए भी जाते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि पैसे नहीं लगाए जा रहे, गवर्नमेंट पैसे एलोकेट भी बहुत कर रही है। आई एम जस्ट नॉट श्योर कि वो पैसे यूज़ कैसे हो रहे हैं, या फिर वो पैसे एक्चुअली रिसर्च में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। बिकॉज एक और मेरे को जो इशू लगता है ना इंडिया में, लोगों में भी जो हैं PhDs भी हैं, जो डॉक्टरेट्स हैं, उनमें भी कोई रिसर्च करने को लेके मेरे को एंथुजियाज्म नहीं दिखता। वो एज अ जस्ट अनदर करियर अपॉर्चुनिटी लेके चल रहे हैं, नॉट कि उनको एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या टॉपिक पे रिसर्च करनी थी, या उसके बारे में जानना था, या फिर कुछ डिस्कवरी करने का उनकी इच्छा थी, उस पर कर रहे। बिकॉज आई हैव सीन देर इज़ अ एग्ज़ाम JRE का होता है एक, जिसमें यही होते हैं, रिसर्च फेलोशिप मिलती है, एंड आई हैव सीन पीपल, वो 2 या 3 साल के रहते हैं, एंड आई हैव सीन पीपल उसमें कुछ नहीं कर रहे, वो बस रिसर्च फेलोशिप उनको मिल जाती है, मंथली 30-40 के रुपीज़ समथिंग आ जाते हैं उनको, एंड दे आर लाइक कि वी आर गुड टू गो। बस रिसर्च उसमें वो कुछ नहीं कर रहे, वो एंड में आके बस अपने रिसर्च पेपर सबमिट कर देते हैं सो दैट उनका टास्क कंप्लीट हो जाए, एंड दैट इज़ वन ऑफ द इशू। बट या आई गेस इट्स इम्प्रूविंग नाउ डे बाई डे। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग जहाँ मैं बोलता हूँ चाइना से सीखना चाहिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज मेरे ख्याल आई सॉ वेरिटेशियम का वीडियो, जहाँ पे उसने ना ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि लाइक हाउ चाइना टुडे इज़ लाइक वर्ल्ड लीडर इन लिथियम आयन बैटरीज, कि वो जबकि उनके पास लिथियम आयन का रिजर्व भी नहीं है, उनके पास लिथियम है ही नहीं उनके पूरे कंट्री में, उसके बावजूद सबसे ज़्यादा लिथियम आयन बैटरीज जो है वो चाइना बना रहा है, वहीं पे प्रोसेसिंग हो रही है। सो दिस इज़ मतलब इफ़ यू गेट अ टाइम यू कैन ऑल्सो गिव इट अ वॉच, इट्स अ वेरी नाइस वीडियो। राइट, आई गेस या इट इज़ इम्प्रूविंग, इट इज़ इम्प्रूविंग। जो कि मैंने भी एक वीडियो देखा था कुर्स कजाम का, मतलब वही विच इज द मिस मोस्ट रिसेंट वीडियो, इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन AI स्लॉप पे वीडियो था वो, AI स्लॉप। कि AI स्लॉप के बारे में तुम लोगों का क्या ख्याल है?
मतलब ये स्लॉप इज रियल। AI मैं तो slop is real. पिछले हफ्ते वेरी और इस हफ्ते यही बना रहा हूँ लेजिट। है क्या स्लॉप। AI slop बना रहा हाँ तो मतलब है? आई एम क्रिएटिंग अ पाइपलाइन टू क्रिएट एआई स्लॉप भाई। मेरे को तो यही काम मिल रखा है, आर्टिकल बनाने का, एआई स्लॉप। तो लाइक अभी क्या कैसे सोरा इफेक्ट कर 2 रहा भी है आया है तुम्हें? ना आई गेस। सोना? अभी सोरा 3 भी आ गया ना आई हाँ, गेस, वो नहीं चैट सोरा जीपीटी का 2 अपना आया जो ना। वीडियो सोरा जनरेशन 3 आ वाला। गया। आई थिंक सो हाँ 2 सोरा आया ना। टू टू। 2 आया था ना अभी तो। 2 ही आया अभी। हम्म। हाँ, नहीं अभी रिसेंट दिस वीक कल आई वो गेस। परसों आया तो वो अलग जो बात थी। दिस वीक तो सोरा 2 सोशल ही था। मीडिया वाला ना, जिसमें वो सोशल मीडिया भी दे रहे हैं, जहाँ पे सिर्फ एआई वीडियोस आते हैं, हाँ है ना? हाँ, एआई स्लॉप टिकटॉक एआई स्लॉप बेसिकली। टिकटॉक। या भाई वो उन्होंने तो लेजिट प्लेटफॉर्म बना दिया है वहाँ पे, बस तुम कैंसर है भाई। लाइक टिकटॉक्स बनाओ एआई स्लॉप। हम्म। मतलब मेरे को लग रहा है एक टाइम आएगा वहां पे लाइक वीडियो भी AI बना रहा है, वीडियो को देख भी AI ही रहा है। इंसानों का रोल वापस से अपन हंटर गैदरर्स वाले टाइम पे चलते हैं भाई। आई एम प्रिटी श्योर, देखो एआई वीडियो देख रहा है ये अभी भी होता होगा, आई एम प्रिटी श्योर। हाँ लोग अपने मतलब व्यूज बढ़ा रहे हैं आए, ब्रो। तो हाँ। बॉटिंग तो हो ही रहा है। मेरे को तो यही शक है कि देख कौन रहा है भाई उसके अंदर एआई भी, मतलब 99% एआई जो भी वीडियोस है उस पे, वो उसमें एफर्ट्स नहीं डालेगा, क्योंकि वो टिकटॉक है वापस से। तो कौन देख रहा है उसको? कौन देख? मेरे को नहीं समझ आया। मतलब आने वाला टाइम मतलब बहुत ही देख, मैं अलग मैं रहने बता वाला सकता है। हूँ एक्चुअली कौन देख रहा है। आई हैव अ रियल एग्जांपल ऑफ इट। सो इफ यू नो देयर इज अ स्ट्रीमर कॉल्ड ओने पिक्सल, हम्म। जो सीएस का स्ट्रीमर है, ठीक है। आई नो। और अभी रिसेंट टाइम में मैं वो कहता है वीसीटी का एक्चुअली वॉच पार्टी कर रहा था। सो मैं उसको ऐसे ही देख रहा था, उसकी स्ट्रीम देख रहा था, एंड दैट गाय वाज डूइंग व्हाट, वही उसकी पूरी कम्युनिटी को उसने बोल रखा है कि बनाओ मेरे ऊपर एआई स्लॉप वीडियोस बनाओ, टिकटॉक्स बनाओ। और वो बैठ के वहाँ रिव्यू कर रहा है। आई सी 24K पीपल, 25K पीपल सिटिंग देयर वॉचिंग दैट एआई स्लॉप। ओ भाई लेजिट हेडेक है वो, क्या है वो, लेजिट दैट इज ब्रेन रॉट, अनदर लेवल ऑफ ब्रेन रॉट। अब ये तो चल हो गया कि एक कम्युनिटी मिलके कुछ फन कर रही है, स्टिल आई हाँ, कैन अज्यूम कि दे आर हैविंग फन, बट जेन्युइनली कोई इंसान अपने फोन में खोल के ये लाइक ये एआई वाले वीडियोस को देखेगा, जब ऑलरेडी टिकटॉक एग्जिस्ट करता है, जहाँ पे लोग ऐसे वीडियोस ह्यूमन बनाते हैं कम से कम, लाइक लोग लेजी हो रहे हैं ना, मतलब लोग एक तो लोग इतना भी उसकी अगर कंटेंट क्वालिटीज क्रिएशन में को, भी लेजी हो रहे हैं। हाँ, लोग उसकी क्वालिटी को क्वेश्चन करते हैं कि भाई शॉर्ट वीडियोस की क्वालिटी बहुत बेकार होती है, कोई रिसर्च नहीं होती, ठीक है, तो तुम उसके भी एआई वाले वर्जन में क्यों ही जाना चाहोगे? नहीं, वो तो और रिग्रेशन हो गया ना। और इनएक्यूरेट हो सकता है। प्लस मैं तेरे को बता रहा हूँ शेयर अमाउंट ऑफ हम्म। वॉल्यूम इतना ज्यादा हो जाएगा कि भाई हाँ अब तू वीडियोस का। देखेगा क्या। हाँ। अपन क्या बोलते थे उसको, फोमो होने लग जाएगा भाई तेरे को कि मैं देखूं क्या, कि मैं ये देखूंगा तो ये मिस आउट हो जाएगा, ये देखूंगा तो ये मिस आउट हो जाएगा। इंसान के पास टाइम तो लिमिटेड ही है, दिन में 24 घंटे ही होते हैं। और उसमें भी लाइक तू हाँ। अटेंशन किस चीज को दे रहा है वो तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब अगर इतनी इन्फॉर्मेशन है हम्म। तो मैं तो सोशल मीडिया पे बोल दूंगा भाई। अपने साथ भी होता है ना कि लाइक तुमने यूट्यूब खोला, अब यूट्यूब पे इतना सारा होम पेज पे फीड भरा हुआ है इतने सारे क्रिएटर्स का, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। बट अब सब कुछ तो बैठ के नहीं देख सकते ना तुम, जबकि वो तो इतना लिमिटेड है। अब सोच एआई के साथ तो ये कितना बूस्ट हो जाएगा, एक शेयर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी तो फिर देख हाँ कौन रहा है। इंसानों से ज्यादा वो वीडियोस मतलब बन रहे हैं। आई गेस स्टिल लेकिन लोग देख ही रहे हैं ना, बिकॉज पीपल आर शटिंग देयर ब्रेन ऑफ एंड जस्ट डूम स्क्रोलिंग सोशल मीडिया मतलब प्लेटफॉर्म्स में। उनको भी पता नहीं चल रहा है क्या देख कौन रहे हैं, नहीं ऐसा देख रहे, लेवल बिकॉज आई नो फॉर अ 500 फैक्ट। डूम स्क्रॉलर है जो मतलब भाई इंस्टाग्राम का देख फीड रहे हैं, खत्म कर दिया, टिकटॉक का फीड खत्म कर दिया, अब मैं सोरा है का भाई, फीड पे आऊंगा, वो भी खत्म कर दूंगा। है भाई, है भाई। एक तो और बात क्या है ना, एक्चुअली एआई स्लॉप से जानता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, जब ये एक्चुअल रियल सोशल मीडिया कंटेंट के साथ मिक्स होके आ जाते हैं। सो लाइक तुमने 4-5 रीलें तो ओरिजिनल देखी, बट एक एआई स्लॉप आएगा, अब वहां पे ना तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे कि एक मिनट, वॉज दैट रियल और वॉज ये तो दैट नॉट। दिक्कत है। बिकॉज अभी चल रहा है, ये बहुत चल रहा है अभी। एक तो लोग अब वो भी हो गए ना, लोग हर एक चीज को एआई मार्क करने लग गए हैं। इफ एनीथिंग उनको थोड़ा सा भी अनयूजुअल दिखता है, एआई है, एआई। लाइक कैसे? इफ यू गाइस नो लास वेगस फेयर, तुमने देखा होगा, मे बी नो अबाउट इट, लाइक दैट $multi-million प्रोजेक्ट लास वेगस में, जो वो डिस्प्ले फेयर है, यू नो अच्छा, अबाउट हाँ दैट। हाँ।
है ना? यू डोंट नो अबाउट इट? हाँ सो मेरे को लास वेगास में ना उन्होंने एक फुटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा एक एक एलईडी स्फीयर बनाई अच्छा है। वो स्फेयर बोल हाँ रहा है मेरे को फेयर लगा हाँ, कि तो कौन सा मेला लग रहा है नहीं, लास वेगस में लगता ही रहता है वहाँ पे तो ऐसे। बट हाँ, सो इन दैट स्फीयर अभी उन्होंने क्या किया, जो आई गेस एक पुरानी मूवी है ये विज़र्ड ऑफ ओज वगैरह जो है ना वैसी टाइप्स, हाँ कोई पुरानी मूवी है, उन्होंने वो स्फीयर में दिखाई। अब बिकॉज पुराने टाइम पे वो मूवी बनी है, वो तो बनी है 4:3 एस्पेक्ट रेशियो में, तो हाँ उन्होंने उसको एक्सपैंड किया है। अब थ्री वो सिक्सटी ऐसा में भी नहीं है दिखाने के कि लिए दैट इज, हाँ क्योंकि वो तो 360 में दिखानी है ना अब तो 360 में बट ऐसा भी नहीं है कि 360 में उन्होंने टोटली एआई ही यूज किया है। मतलब इट इज अ वेरी क्लेवर यूज ऑफ वीएफएक्स, सीजीआई, हैंड रोटोस्कोपिंग एंड एआई एट द सेम टाइम। और वहां मुझे लगता है कि भाई अगेन, नाउ दिस थिंग इज समथिंग जो एआई स्लॉप ही है देखा जाए तो, बट स्लॉप इट नहीं है इज ना, वेरी स्लॉप यूजफुल। मतलब होता है लो एफर्ट कंटेंट जो बहुत ही है ना मल्टीट्यूड में प्रोड्यूस किया जा सके। अगर कोई एआई से दैट इज यूज करके एआई। बहुत मेहनत लगा के टाइम लगा के कुछ बना रहा है तो वो स्लॉप नहीं हुआ एआई ना, वो तो फिर लाइक क्या बोले हैं अपन उसको? एआई मेहनत वाला एआई कंटेंट, खून जनरेटेड। पसीने का कंटेंट। हाँ अब एआई एआई तो का ऐसे तो मेहनत। अपन लोग भी हर चीज में यूज कर रहे हैं, एआई तो हाँ मतलब वही तो बात। इज रियल, मतलब एआई इज हियर, तो वो तो अपन भी हर जगह यूज कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन कितनी क्वांटिटी में यूज कर रहे हैं। स्लॉप आई गेस जो स्लॉप की डेफिनेशन होती है वो वहां पे फॉल करती है कि एकदम लो एफर्ट कंटेंट जिसको बनाने में ह्यूमन स्लॉप भी होता है, ठीक है, ह्यूमंस भी बहुत जो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम के फीड पे होते हैं कि एक क्रिएटर तो देखेगा 20-20 वीडियोस दिन के अपलोड कर रहा है, तो तेरे को पता चल रहा है कि कितना ही एफर्ट लगता है एक वीडियो को बनाने के अंदर। वो स्लॉप बन जाता है कि सेम अमाउंट ऑफ वीडियो, लाइक मैंने एक चीज बोली और वही लाइक तेरे को 200 बार दिख रही है अलग अलग क्रिएटर्स के मुंह से, ठीक है, वो स्लॉप बन गया। बट अगर कोई यूनिक वैल्यू ऐड करने वाला कंटेंट बना रहा है कोई एआई की हेल्प से, तो वो तो स्किल है, अगेन ह्यूमंस की स्किल है, वो तो क्रिएटिविटी है। और मैंने देखा है, मैं अभी कल परसों कुछ काम कर रहा था और मेरे को VO3 का मैंने वो देखा था, VO3 का भी आई थिंक एक उन्होंने वेबसाइट पे बना रखा है जहाँ पे गूगल VO2 और VO3 से जो वीडियोस बने वहाँ पे तुम शोकेस कर सकते हो। और मैंने कुछ कुछ क्रिएटर्स का देखा, भाई क्रिएटिविटी है, मतलब क्या बनाया है ह्यूमनली। मैं ये जरूर बोलूंगा इस चीज को बनाने में लाइक महीनों लगते जो चीज उन लोगों ने बनाई है, और उसको भी बनाने में बहुत टाइम लगा होगा, ठीक है, बट उसको मैं स्लॉप नहीं बोल सकता ना फिर, क्योंकि बहुत एफर्ट लगा है उस चीज को बनाने में। जो बहुत रिपीटेडली बनाना है ना किसी भी चीज को, वो मेरे हिसाब से लाइक स्लॉप में इंक्लूड होता है कि इसमें कोई एफर्ट नहीं है, जस्ट लाइक तुमने बना दिया। और लाइक कितने भी बना सकते हो तुम, दिन में 100 स्लॉप की वीडियो बना सकते वजह, हो। एआई की वजह से बहुत इजी हो गया ना स्लॉप बनाना ही खुद ही, इन ऑफ इटसेल्फ। हाँ स्लॉप तो पहले ही बनाते थे लोग, बट स्लॉप अब तो पहले भी एआई बनाते के थे लोग, वजह से अब 10 गुना ज्यादा बना सकते हैं, तो अब क्वांटिटी बढ़ानी बनाते ही हैं। चालू कर दिया स्लॉप की। आने दो। ओ भाई आ रहे हैं, स्लॉप आ कोई रहे हैं। क्रिएटिव एक्सपीरियंस क्रिएट करता है एआई की हेल्प से तो मतलब वो तो हाँ अच्छा है यार, देखने में अपने को भी काफी मतलब मैं इंटरेस्टिंग और वैसे तो अलग सा लगता है। डिस्कस वो कूच कजाम के वीडियो में जो डिस्कस हुआ मैं वो करना चाहूंगा कि आई थिंक हाँ सो हिमांशु ने वो वीडियो में देखा, तो मैं पहले समझा देता हूँ उस वीडियो में क्या डिस्कस हुआ था। उस वीडियो में उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस करी थी कि जब एआई आया था तो उन्होंने सोचा, कुछ कजाम के अगर तुम लोगों ने वीडियोस नहीं देखे, कुछ कजाम के वीडियो बहुत ही वेल रिसर्च होते हैं और बहुत ही क्रेडिबिलिटी में हाई स्कोर करते हैं वो लोग, कि ऑलमोस्ट उनके जो भी सारे सोर्सेज होंगे वो मल्टीपल सोर्सेज लेते हैं एक ही चीज़ के लिए चेक करने के लिए, तो उनको रिसर्च लगती है बहुत। तो उन्होंने सोचा अब लाइक एआई इस रिसर्च में इतना ज़्यादा ऑलरेडी हेल्प कर रहा है लोगों को, है ना, तो हम भी यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, हमारा काम भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो उन्होंने एक वीडियो के लिए उनके लिए लिया। अब दिक्कत ये हुई, ठीक है, उनको पता चला जो रिसर्च उसने निकाल के दी, अब ऑन द फर्स्ट लुक जब उन्होंने पहली बार देखा, 80% ऑफ द चीज़ें जो उसने निकाल के दी वो सही थी, या फिर उसके पीछे कोई क्रेडिबल सोर्स था, और 20% मतलब हेलुसिनेट कर दिया एआई ने लाइक निकाल दिया ना, कहीं से भी निकाल दिया इंटरेस्टिंग करने के लिए। तो 20% ऑफ द, तो उन लोगों ने कहा चलो ठीक है भाई 80% वी कैन यूज। बट जो मेन दिक्कत थी ना, जो 80% उन्होंने देखा कि सोर्सेस उससे ली है उसने ढंग से, उनको पता चला वो जो 80% ऑफ द सोर्सेस से लिए है वो भी एआई से लिखे गए सारे, और उनके सोर्सेस नहीं पता किसी को। तो एट सम पॉइंट
कि एआई अब जो सोर्सेज ले रहा है, जो क्रेडिबल मान रहा है खुद, वो खुद भी एआई ने लिखे। तो अब किसको पता कि एक्चुअल में क्रेडिबल सोर्स था कहाँ, लाइक क्रेडिबल कौन सा सोर्स क्रेडिबल है। तो अभी ये दिक्कत हो गई है कि एआई लाइक जिन सोर्सेज को खुद क्रेडिबल मान रहा है, वो खुद एआई से लिखे जा रहे हैं। तो वो पल्यूट करते जा रहा है ह्यूमन नॉलेज को ही, जो अपना नॉलेज बेस बना हुआ है ना ह्यूमंस का कि आई like, गेस हाँ मैंने इस पे ना ऐसा मैंने एक ट्वीट भी पढ़ा था, आज ही सुबह पढ़ा था मैंने। देयर वाज अ ट्वीट, और उसने यही मतलब एक उसने बोला था ये दिस इज़ अ पैराडॉक्स कि एआई हमें जो कोडिंग सॉल्यूशंस बता रहा है अभी, जब भी हमको कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग के टाइम पे भी, वी आस्क एआई कि भाई ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, इसको मुझे बताओ, लाइक हाउ कैन आई सॉल्व दिस, व्हाट इज़ द कम थ्रू ऑफ इट, लूप होल क्या है इसमें, क्या दिक्कत है। सो जैसे अब और उसको तुम स्टेटमेंट उसको बोल भी दो कि वट एवर सोल्यूशन यू गिव मी ना, प्लीज ऑल्सो प्रोवाइड मी द सोर्स ऑफ इट, सो दैट आप वहाँ पे कंफर्म कर सको कि वट एवर वो बता रहा है वो सही है, वो भी भाई अगेन हेलुसिनेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं बता रहा, बकवास नहीं है। बट द थिंग इज कि एआई किस पे ट्रेन हुआ है, स्टैक ओवरफ्लो पे। फॉर एग्जाम्पल स्टैक ओवरफ्लो पे, स्टैक ओवरफ्लो अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, खुद सेम एआई। एआई कंटेंट से हाँ भरता जा रहा है, या तो भर ही नहीं रहा है अब, क्योंकि जो एक्चुअल इंजीनियर्स थे जो पहले सॉल्यूशन बताते थे अब वो बता नहीं रहे, बिकॉज एवरीबडी इज आस्किंग एआई। सो देयर विल बी अ टाइम जब स्टैक ओवरफ्लो पे हमारे न्यू एज जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक स्टैक्स होंगे, उनके प्रॉब्लम का तो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। और जब वो सॉल्यूशन होगा ही नहीं तो एआई भी कहाँ से निकाल के देगा उसका सॉल्यूशन। एआई खुद को ही सो कोड दिस करेगा वापस से कि भाई वो खुद एआई को ने कोड करते निकाल रह के जाएगा। दिया था, ये रहा, मैं उसको कोड कर रहा हूँ और एआई के पास कोई मेथड नहीं है पता लगाने का, एज ए कि वो ह्यूमन सही तू है या नहीं प्रॉब्ली है। थोड़ा सा हाँ देख सकता है कि ये प्रॉब्ली एआई जनरेटेड है, एआई नहीं देख सकता। कोड तो देख ही एआई नहीं को नहीं सकता ना। समझ में आता। कोड तो एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें समझ ही नहीं आ सकता कि वो एआई का है या फिर इंसान का है, ठीक है। तो जो जो कोड अभी, मतलब कोड तो वैसे भी इंसान बता नहीं सकता कि इंसान ने लिखा है या फिर एआई ने लिखा है, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन भी है एट सम पॉइंट की जो अपन लोग यूज करेंगे, वो भी यही पैराडॉक्सिकली रिप्लेस हो जाएगी कि उसका सोर्स क्या है, लाइक एट द फर्स्ट पॉइंट वो आया कहाँ से, किसी को नहीं पता है। लाइक वो जस्ट आ गया क्योंकि वही तो एआई ने मतलब बना दिया। अभी अभी जैसे रिएक्ट में, अगर किसी रिएक्ट में नहीं नेक्स्ट में हुआ है शायद से, नेक्स्ट में इफ यू गाइज नो, पहले नेक्स्ट पे ना देर इज अ थिंग, व्हाट डू यू से दैट, मिडलवेयर जो होता था मिडलवेयर के लिए। सो अब वहाँ पे ना मिडलवेयर बताते थे, वहाँ पे देर वाज अ फंक्शन कमांड मिडलवेयर करके, और उसको ना अब उन्होंने प्रॉक्सी में चेंज कर दिया है। दैट पर्टिकुलर कमांड विच वॉज रिटन एज मिडलवेयर, अब उसको प्रॉक्सी लिखते हैं, बिकॉज ऑल्दो उसका नाम मिडलवेयर वहाँ पे था, बट वो कंप्लीटली मिडलवेयर का काम नहीं करता था। देयर वाज समथिंग लूप होल, आई गेस द लूप होल वॉज कि यूजुअली क्या होता है ना कि अगर आपका बैकएंड बंद भी हो जाता है, स्टिल आपका मिडलवेयर चलता रहता है, तो कभी भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट जो है वो डायरेक्टली नहीं जाती वहाँ पे, वहाँ तक मिडलवेयर से होके ही जाएगी। हम्म बट नेक्स्ट में क्या होता है, शायद से वो बाईपास कर जाता है अगर आपने बैकएंड बंद कर दिया है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी जो कि मिडलवेयर के अकॉर्डिंगली होना नहीं चाहिए था। सो नेक्स्ट ने अभी रीसेंट अपडेट में, आई गेस 4-5 दिन पहले की बात है, रीसेंट अपडेट में वो बदल दिया है, अब उसको प्रॉक्सी नाम दे दिया है, उसको मिडलवेयर नहीं, अब उसको प्रॉक्सी कहते हैं। ये एक एग्जांपल है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ पे अगर कोई प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलरली, और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले तो आप जैसे वो स्टैक ओवरफ्लो पे जाते थे या फिर कहीं पे जाते थे, फॉरम्स पे जाते थे, आपको मिल जाता था। अब नहीं मिल पाएगा बिकॉज अब वहाँ पे कोई नहीं जाता, अब सीधे लोग जाएंगे चैट जीपीटी पे या फिर सोनेट पे जाएंगे और उससे बोलेंगे ब्रो ये मेरा कोड है, ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। सोनेट बोलेगा अच्छा मैं देखता हूँ। और ये तो बहुत रिसेंट बात है, मैं कह रहा हूँ अभी से डाउन द लाइन 2-3 ईयर्स आफ्टरवर्ड्स, जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लाइक मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट जो है अब नए वर्जन से रिप्लेस होता अब जो जाएगा। गिटहब पे भी मोस्ट ऑफ द कोड है ना, लाइक अभी भी आई गेस चल गिटहब पे मोस्ट ऑफ द कोड एआई हो चुका है। लाइक मेजॉरिटी ऑफ हाँ द कोड 70% ऑफ द कोड इज एआई। तो मतलब फ्यूचर में जाते कंपनीज जाते भी तो कर रही है ना, 90-95% हो जाएगा, ठीक है। एआई भी कंपनीज भी कर जितना रही है ना, अच्छा गूगल होता में तो जाएगा। सुंदर पिचाई खुद कह रहा था ना, लाइक 80% ऑफ द कोड इज नाउ रिटन बाय एआई, हम्म, वो तो खुद कह रहे हैं। दिस इज मतलब इट कंसर्न। ऑल्सो आई डिपेंड्स डोंट कि नो है ना आई कोड कितने हद तक एआई लिख रहा है, ठीक है। मतलब एज ए प्रोग्रामर अपन भी जो प्रैक्टिस बहुत यूज करते हैं कि कोड डेफिनेटली एआई लिख रहा है, बट उसके पीछे का जो लॉजिक है
वो तुमने फॉर्म किया या तो तुमने वेरीफाई किया या नहीं किया कि वो लॉजिक एक्चुअल में सही है या फिर एफिशिएंट है या फिर लाइक आगे जाके दिक्कत नहीं देगा। वो एलिमेंट अगर तुम हटा दिए अपने दिमाग से तो तुम भी हट जाओगे उस पिक्चर में से मतलब वो वाली बात है ना, आने वाले मोस्ट टाइम ऑफ में। द लोग तो उनके लिए वो लॉजिक नहीं होगा ना। लाइक ये बड़ी कंपनीज है, गूगल है ना, माइक्रोसॉफ्ट, ये तो संभाल लेगी लॉजिक, क्योंकि कोई ना कोई एट द जो भी टॉप में है उनका वो लॉजिक सोच रहा है। पर हाँ, जो नॉर्मल लोग हैं जो गिटहब पे मोस्ट ऑफ द कोड है, ठीक है, वो तो ऐसे ही आएगा और उस पे ही ट्रेन हो रहा है क्योंकि बाकी का एआई। तो फिर एआई खुद को ही वर्स करता जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। लाइक अगर ट्रेनिंग डेटा वो अब नया वाला यूज करने लग गया ना, क्योंकि करंट जो एआई, मॉडल है ना, मतलब ट्रांसफॉर्मर मॉडल, उसकी तो ये हाँ, लिमिटेशन ही है कि वो ट्रू जब तक इंटेलिजेंस तक उसको नहीं पहुंच खुद नहीं सकता। पता, हाँ, लॉजिक कैसे सोचते हैं, तब तक जब वो तक वो तो, खुद सोच के सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता, हाँ, वी आर इन अ मतलब मेरे को डूम्ड। लगता है आने वाले टाइम में वापस से वो टाइम आ जाएगा कि अभी जितना एआई का चल रहा है ना कि हर चीज एआई से हो, हम ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं, कोड ज्यादा क्वांटिटी में कर सकते हैं। वापस से टाइम आ जाएगा कि अगेन उस प्रॉब्लम में फंस जाओगे कि तो अब एकदम स्टार्टिंग हम्म, से प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। हाँ, तो वापस से फिर वही अपन लोग या पैराडॉक्स। फिर पूरी इंडस्ट्री प्रॉब्लम सॉल्विंग को मेन फोकस बनाने लग जाएगी कि हाँ हो गया, क्वांटिटी एक हद तक ठीक लगती है, फिर क्वालिटी की बात आ जाती है। क्वालिटी के लिए इंसान का दिमाग लगता है, या तो कोई बहुत खतरनाक मॉडल ही निकल गया जो ट्रू इंटेलिजेंस है, ठीक है। जब तक वो नहीं आ जाता तब तक तो इंसान को अपना इंटेलिजेंस लगाना पड़ेगा, एआई के साथ रिदम में काम करना पड़ेगा कि हाँ उससे जो बहुत सारा मतलब मजदूरी वाला काम होता है वो एआई से करवाओ, जो है बहुत सारी सिंटेक्स राइटिंग, रिपीटेड कोड। बट जो रिव्यू का काम होता है उसको वो तुम खुद करो, जो लॉजिक बिल्डिंग का काम होता है वो खुद करो, कि तुम्हें समझ में आना चाहिए। एआई तुम्हें ओवर पावर नहीं कर सकता लॉजिक बिल्डिंग में। तो वो ह्यूमन एलिमेंट वापस आने लग जाएगा 2-3 साल बाद, तुम देखोगे। आई डोंट नो, इट्स एन इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट एट द एंड ऑफ द डे। तो अपने को भी पता चलेगा कि ये अब तो नेक्स्ट क्या आता है। थोड़ा सा मेटा चेंज हो ये तो रहा है देख के ही पता चलेगा। ये गेमिंग के तो अंदर, देख मेटा के बोलते ही हैं तो, ना पता अपन, हाँ, चलेगा वही क्या है। बात है, मेटा अभी तक पुराना थोड़ा सा मेटा बिगड़ा हुआ है, अब वापस आ ही किसी ने जाता फिगर है। आउट नहीं किया है। एंड कोई टू नया कोट मेटा इट आएगा भाई, या तो लिटरली, हाइब्रिड मेटा निकलेगा कुछ, कि इंसान और एआई लाइक अच्छे टेंडम में पहुंच जाएंगे एट सम पॉइंट, कि क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो और क्वांटिटी भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। अभी लेकिन अच्छा मेरे को ये मेटा थोड़ा का ही देखना है। ट्रांजिशन वाला फेज चल रहा है कि पता नहीं लेकिन इट्स ऑल्सो इंटरेस्टिंग फेज कि तुम्हारे पास लाइक अपॉर्चुनिटी ज्यादा है हिट एंड ट्रायल करने की, ठीक है। तो स्लॉप भी प्रोड्यूस कर सकता है और तेरे को वहां से पता भी चलेगा कि क्वालिटी में क्या डिफरेंस आ रहा है। फटाके लेट्स कहाँ फूट होप रहे हैं भाई। भाई। इट्स दिवाली सीजन गाइस, सॉरी। अभी से स्टार्ट हो गए। इट्स अब दिवाली पता सीजन, नहीं वी पटाखे कांट डू कटते एनीथिंग। हैं, तुम लोग देख लो। So, I guess with this, we will conclude this podcast. We have been talking a lot today. आज मज़ा का आया भाई, मजा आ गया भाई बात करके। हम्म, नेक्स्ट वीक, थोड़ी सी प्रोडक्टिव बातें हुई हैं आज, लेजिट। वीक की तरह ही भाई। हाँ, वीक की तरह ये प्रोडक्टिव हुआ है। नेक्स्ट वीक दिवाली है आई गेस, है ना? नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक यस, आई गेस दिवाली रहने वाली है। नेक्स्ट तो वीकेंड ये। हम्म, देखते हैं, मजा आएगा। एक और पॉडकास्ट दिवाली पे तो मज़ा जरूर आएगा। दिवाली स्पेशल पॉडकास्ट। हम नहीं रुक रहे। हमारे पास कोई काम नहीं है, हम यही करेंगे अभी बैठ के। लाइव पटाखे भी फोड़ लेंगे भाई, ओके, तू बता इस अलमारी में पटाखे हैं। दो चार मेरे मेरे घर पे बैटरी भी रखी हुई है भाई, मैं बैटरी फोड़ूंगा। अरे वाह। So with this guys, we will conclude this podcast. See you again to the next podcast. बाय। This was me. And yes, subscribe and press that bell icon.